वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं स्कूल का सीन। हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो कुछ नोट्स लेके जा रही होती है और उसी के पीछे यूई और जैक भी आ रहे होते हैं। हम देखते हैं यूई के हाथ में भी नोट्स होते हैं। यूई जैक को कहती है, जैक ये बहुत ज़्यादा भारी है, क्या क्या तुम इनको उठा सकते हो? इसके बाद जैक कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, तुम देख सकती हो मेरे दोनों के दोनों हाथ अभी ठीक नहीं हुए हैं। और हम देखते हैं जो अगल बगल के लोग होते हैं वो क्रिस्टल को देख के बात कर रहे होते हैं। अरे देखो, वो सुअर जैसी दिखने वाली चीज हिल रही है। क्रिस्टल को भी ये सारी की सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं, जिस वजह से वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है और जमीन में बस गिरने ही वाली होती है अपने सारे नोट्स के साथ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो अपनी एक किक से, मतलब यार, उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और क्रिस्टल को गिरने से बचा लेता है। और जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़का तो मेरी क्लास में है, इसने मुझे बचा लिया। और जो हमारा जैक होता है वो क्रिस्टल को कहता है, तुम देख सकती हो मेरे हाथों में चोट लगी हुई है, तो इसलिए प्लीज तुम मेरे ऊपर पागल मत होना, क्योंकि मैंने तुम्हें पैरों से गिरने से बचाया है अपने। और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हा 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 हा, ये बहुत ज्यादा अजीब चलती है, अभी ये सुअर आगे बस लुढ़कने ही वाली थी लेकिन जैक ने उसे बचा लिया। हम देखते हैं हमारा ह्यूंगसुक भी वहीं पे होता है और वो ये सारी की सारी चीजें देख लेता है। इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो एक अच्छे इंसान की तरह जितने भी क्रिस्टल के नोट्स होते हैं उनको उठाता है और इसके बाद क्रिस्टल को कहता है, तुम चिंता मत करो, इनको मैं ले जाता हूँ तुम्हारी जगह। और इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, हे, उसको मैंने बचाया है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमारा ह्यूंगसुक क्रिस्टल को कहता है, क्या तुम इन्हें घर ले जा पाओगी? कैसा रहेगा कि हम साथ में घर चलें? इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये इंसान फिर से आ गया, क्या सच में इसकी हड्डियों में इतनी ज्यादा अच्छाई भरी है? मतलब सीधी सी बात है, जो क्रिस्टल है उसको ह्यूंगसुक पे शक हो रहा होता है। वो सोच रही होती है कि ह्यूंगसुक अच्छे होने की एक्टिंग कर रहा है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़का वहीं रहता है जहां पे मैं रहती हूँ और कल भी इसने मेरी मदद करी थी। ये लड़का सच में मुझे झूठी हमदर्दी दिखा रहा है। ये इंसान बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसके पास इसकी लाइफ में सब कुछ है। लेकिन इस पगली को कौन बताए कि ये एक सिंगल कमरे में किराए में रहता है और इसकी असली बॉडी भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो ह्यूंगसुक को कहती है, प्लीज मुझसे इतने अच्छे से पेश मत आओ, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ इस तरह से पेश आओगे तो इससे मेरी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ, आखिर ये क्या कहना चाहती है? और हम देखते हैं जो अगल बगल की लड़कियां होती हैं वो क्रिस्टल को देख के बहुत ज्यादा चिढ़ रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। हम देखते हैं जो यूई होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर दिखा रही है सबके सामने, क्या ये डैनियल के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रही है? इस वक्त ये लड़कों से घिरी हुई है। ये पिगी, सच में ये सुअर अपनी जगह नहीं जानती, क्या ये जैक के ऊपर भी लाइन मारने की कोशिश कर रही है? इसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम का सीन। तो जो टीचर होता है वो सारे बच्चों को कहता है, तो बच्चों, हमने पिछली बार कहाँ तक पढ़ लिया था? सबके सब अपनी नोटबुक्स खोलो। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपनी नोटबुक खोलती है और देखती है, उसकी जो मतलब ये बुक होती है उसमें सुअर की शक्ल बनी होती है और क्रिस्टल के लिए बहुत बुरा बुरा लिखा होता है, यानी कि उसको लोग बुली कर रहे होते हैं। और लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, क्या तुम्हें किसी सुअर की स्मेल आ रही है? और दूसरी लड़की कहती है, हाँ, मुझे एक सुअर की स्मेल आ रही है। देखो यार, कुछ बातें, कुछ चीजें इस मांगा में ऐसी हैं जो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है, तो उसको मैं ऑटोमेटिकली चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अगर एग्जैक्ट वही चीज कह दी तो मुझे लगता है मेरी वीडियो में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पता नहीं क्या क्या पड़ सकता है। और जो हमारी क्रिस्टल होती है इस वक्त तो अपने मन में सोच रही होती है, तो बात यहां तक पहुंच गई है, लेकिन मुझे पता है मुझे चुपचाप से रहना चाहिए, मुझे ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और यार, जिन लड़कियों के साथ क्रिस्टल रहती है ना, जो ज्यादा पॉपुलर लड़कियां नहीं होती, मतलब पहले मैं सोच रहा था ये अच्छी लड़कियां होंगी, लेकिन ये लड़कियां भी ना क्रिस्टल का मजाक ही उड़ा रही होती हैं इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट ये क्रिस्टल को कुछ नहीं कहती, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये उसका हमेशा मजाक उड़ाती रहती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल जिन लड़कियों के साथ होती है वो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, आज मेन्यू में क्या है? दूसरी लड़की कहती है, आज मेन्यू में बॉइल्ड फिश है। दूसरी लड़की यानी तीसरी लड़की होती है जो वो कहती है, मुझे सच में बॉइल्ड फिश से बहुत ज्यादा नफरत है। और यार, जो ये लड़कियां होती है ना, कहने को तो मतलब इन्होंने क्रिस्टल को अपने साथ रखा होता है, अपना दोस्त बनाया होता है,
लेकिन इनको क्रिस्टल से कोई मतलब ही नहीं होता। क्रिस्टल इनके पीछे चल रही होती है और ये तीनों की तीनों लड़कियां साथ में हाथ डाल के चल रही होती हैं और क्रिस्टल से कोई मतलब नहीं होता इन्हें। और जिन लड़कियों के साथ अभी क्रिस्टल होती हैं असल में वो भी काफी ज्यादा बुरी होती हैं। बस एक फर्क होता है कि ये दुनिया को ये नहीं दिखाती कि ये बुरी लड़कियां हैं, इसलिए सीक्रेटली किसी का मजाक उड़ाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों की तीनों लड़कियां और क्रिस्टल खाना खाने के लिए टेबल में बैठते हैं। और ये जो जितनी भी लड़कियां होती हैं ना, ये क्रिस्टल की प्लेट पे अपनी फिश रख देती हैं, मतलब कि फिश के जो पीसीज होते हैं, और कहती है क्रिस्टल को कि क्रिस्टल तुम्हें फिश अच्छी लगती है ना, और उसके मतलब प्लेट में रख देती हैं। और अब तक ये लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, हमें फिश बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और यार इसी को कहते हैं इनडायरेक्टली बेइज्जती करना। मतलब यार तुम किसी की प्लेट में इतना सारा खाना रख दोगे और तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी हंसी होगी, तो इसका तो यही मतलब है कि तुम ये सोच रहे हो कि सामने वाला बहुत बड़ा भुक्कड़ है। और अभी क्रिस्टल के साथ यही हो रहा होता है। इनडायरेक्टली यहाँ पे भी क्रिस्टल का ये लड़कियां मजाक ही उड़ा रही होती हैं। और क्रिस्टल का मजाक उड़ाने के बाद ये जो लड़कियां होती हैं ये अपने आप में बात करने लग जाती हैं और क्रिस्टल को पूरी तरह से इग्नोर करने लग जाती हैं। और यार बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद आ जाती है यूई महारानी और यूई कहती है, ओह क्रिस्टल, तो तुम्हें फिश पसंद है, तो तुम मेरी फिश भी ले लो। मतलब देख रही है वो, उसकी प्लेट में पहले से मतलब पहाड़ बना पड़ा है फिश का, उसके बावजूद भी कह रही है मेरी फिश ले लो। और जो इसके बाद यूई होती है वो खुद ही कहती है, लेकिन अगर तुम इतना सारा खाओगी तो तुम अपना वेट कम कैसे करोगी। मतलब यार पहले तो तुम किसी का मजाक उड़ाओ और उसके बाद जानबूझ के अच्छे भी बनो। इसके बाद जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। यूही सच में काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन वो जो दूसरी लड़की है, क्या वो इतना सारा खाना खा लेगी अकेले ही। और यार जो क्रिस्टल होती है ना, उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा होता है। उसने किसी को ये भी नहीं कहा होता है कि मुझे फिश पसंद है। उसके बिना कुछ कहे ही उसके साथ इतना कुछ हो जाता है। और जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, खैर जो भी हो, मुझे स्कूल लाइफ पसंद नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युंडो को। युंडो एक मुक्का मारता है जीहो के। और यार जीहो एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास का सबसे ज़्यादा शरीफ बच्चा होता है। इसके बाद जो युंडो होता है वो जीहो को कहता है, तुम्हें लगता है कि जैक और डैनियल आजकल तुम्हारे साथ हैं, तो इसलिए तुम ज़्यादा ही हीरो बन रहे हो मेरे सामने। मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। और जो ह्युंडो होता है वो जीहो को लात ही लात बजाने लगता है। और इसके बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या लड़कियां मुझे अभी देख रही होंगी। मतलब कि यार वो ये सारा का सारा ड्रामा सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता है। और कसम से यार स्कूल में जब मुझे इस टाइप के कोई बंदे मिलते थे ना, मैं उनको बहुत मारता था। और मैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं मारता था, बल्कि इसलिए मारता था क्योंकि दिल को सुकून मिलता था एक। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़के जानबूझ के अपने से कमजोर लड़कों को मारते हैं ताकि वो सबके सामने स्टाइल दिखा सकें। और सच में यार ये चीज बहुत ज्यादा बुरी है। इसके बाद हम देखते हैं गर्ल्स टॉयलेट का सीन, जहाँ पे लड़कियां सिगरेट पी रही होती हैं और वो आपस में बात कर रही होती हैं। तुमने उस सुअर को देखा, उसका फेस सच में कैसा था। मुझे सच में उस लड़की से बहुत ज्यादा नफरत है। वो लड़की सच में एक लूजर है। और उस वक्त जब यूई ने उसको अपनी फिश दी थी, सच में उस समय तो मेरी हंसी बस छूटने ही वाली थी। वो सुअर सच में बहुत घिनौनी है। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है उस मोटी सुअर को अपना वजन थोड़ा कम करना चाहिए और उसको अपनी औकात पता होनी चाहिए। इसके बाद यूई कहती है वो सुअर अपनी पूंछ हमेशा डैनियल और जैक के सामने हिलाती रहती है। और बाकी लड़कियां हंसने लगती हैं। और यार जो क्रिस्टल होती है ना, उसको सब कुछ पता होता है कि कौन सी लड़की कैसी है। भले ही कोई लड़की उसके सामने अच्छा बनने की भी कोशिश करे, तो भी क्रिस्टल को सब कुछ पता होता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जो क्रिस्टल होती है वो एक ही जगह गलत हो जाती है। वो ह्यूंगसुक को भी गलत इंसान समझती है। यहीं पे उसकी समझ गलत होती है और बाकी हर जगह तो उसकी समझ बिल्कुल सही होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो इनू के पास जाती है, जो एक डॉग होती है। पिछले एपिसोड में हमने उसकी बात करी थी। तो जो इनू होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है अपने सामने क्रिस्टल को देख के, और वो क्रिस्टल के ऊपर भौंक रही होती है। और उसके मन में अभी ये फीलिंग चल रही होती है, आखिर आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और जो क्रिस्टल होती है वो देखती है कि इनू प्रेग्नेंट है। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये डॉग प्रेग्नेंट है और इसको
इसके ओनर ने यहाँ पे छोड़ दिया है। मैं इस डॉग की हेल्प करने के लिए इसको अपने घर ले जाना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो इस डॉग को कहती है, हे गर्ल, लो तुम ये खा लो। और जो ये इनू होती है वो जो क्रिस्टल खाना दे रही होती है, खाना खाने की जगह वो क्रिस्टल का हाथ ही खा लेती है। और जो मासूम सी डॉग इनू होती है उसके मन में अभी ये चल रहा होता है, यहाँ पे मत आओ, ये मेरा घर है। और अब भी इनू इस घर की रक्षा कर रही होती है, क्योंकि उसको अब भी ऐसा लगता है जो उसकी मालिक है वो कभी ना कभी यहाँ पे वापस आ जाएगी। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, हे तुम खाना खाओ, तुम मेरे हाथ को मत खाओ। और आपको बता दूं, इनू ने क्रिस्टल को ज्यादा तेज से नहीं काटा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो क्रिस्टल के पीछे से आता है और कहता है, हे क्रिस्टल। और इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोचती है, ये इंसान फिर से, अरे हाँ, इसका घर भी यहीं पर है। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, वो मैंने देखा कि ये डॉग सड़क के किनारे रहती है तो मैं इसके लिए खाना लेके आया था। इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में सोचती है, हाँ क्या क्या ये खाना लेके आया है डॉग के लिए। इसके बाद ह्यूंगसुक क्रिस्टल को कहता है, क्रिस्टल क्या तुम भी इस डॉग से मिलने आती रहती हो। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये हैंडसम लड़का सच में बहुत ज्यादा अजीब है, क्या क्या इसको सच में डॉग पसंद है। इसके बाद क्रिस्टल ह्यूंगसुक को कहती है, तुम सिर्फ इसके लिए खाना लेके आए हो, लेकिन इसको अभी पानी की जरूरत है। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद क्रिस्टल ह्यूंगसुक को बताती है, इस डॉग का नाम इनू है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके मालिक ने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है। और ये जो डॉग है इसको इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन सच में ये एक बहुत ही प्यारी डॉग है, इसने मुझे ज़्यादा तेज से नहीं काटा। इसके बाद हम देखते हैं जो इनू होती है वो दोबारा से क्रिस्टल का हाथ काट लेती है और इनू के मन में अभी ये चल रहा होता है, यहाँ आना बंद कर दो। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्रिस्टल सच में एक अच्छी लड़की है, लेकिन पहले उसने मेरे साथ उस तरह का व्यवहार क्यों करा था। ह्यूंगसुक को वो बात याद आती है जिस समय क्रिस्टल ने ह्यूंगसुक को कहा था कि प्लीज़ मेरे साथ अच्छे से पेश मत आओ, तुम्हारे ऐसा करने से मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है क्रिस्टल को एक दोस्त की ज़रूरत है। मुझे लगता है क्रिस्टल की सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसी मेरी सिचुएशन है मेरी मेन बॉडी में। हम देखते हैं क्रिस्टल इनू से बात कर रही होती है, वो इनू को कह रही होती है, तुम खाना खाओ, तुम बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हो। लेकिन तभी जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो क्रिस्टल को कहता है, क्रिस्टल तुम्हारे लिए स्कूल लाइफ सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी, है ना, मैं तुम्हारी मदद। और जैसे ही ह्यूंगसुक इतना बोलता है तभी क्रिस्टल कहती है, तुम्हारा नाम डैनियल पार्क है ना, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। ये जो डॉग है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे अकेले सरवाइव कर रही है और मैं भी अपने लाइफ में अकेले सरवाइव कर सकती हूँ। तुम जितना मेरे बारे में सोच रहे हो मैं उतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ, और वैसे भी अगर मैं दूसरों की मदद लेने लग गई तो मुझे उनकी आदत पड़ जाएगी और मैं खुद से अपनी मदद नहीं कर पाऊंगी। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, ये मुझसे बिल्कुल अलग है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यार हम अचानक से देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है क्रिस्टल को देख के। ऐसा लगता है ह्यूंगसुक को मोटी वाली क्रिस्टल से प्यार हो गया है या फिर क्रश हो गया है उसके ऊपर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं एक आलीशान सा घर जो क्रिस्टल का होता है, और क्रिस्टल वहां पे अपने मन में सोच रही होती है, तो आज मुझे लोगों ने परेशान करा, बल्कि मैंने मोटे मोटे ग्लास वाला चश्मा भी ले रखा था जिससे मैं लोगों की अट्रैक्शन से, लोगों की अटेंशन पाने से बच सकूं। क्रिस्टल अपने मन में ह्यूंगसुक के बारे में सोच रही होती है, और आखिर उस लड़के की क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, आखिर वो मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों बन रहा है, क्या वो चाहता है कि मैं उसके प्यार में पागल हो जाऊं। मुझे यकीन नहीं होता उन्होंने मुझे उसी क्लास में भेजा जहां पे वो लड़का है, लेकिन उसको देख के मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगा। और यार यहाँ पे जो क्रिस्टल अपने माइंड में भी सोच रही है ना, ये देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टल को किसी ने यहाँ स्कूल में जानबूझ के भेजा है ह्यूंगसुक के ऊपर नजर रखने के लिए। मतलब मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है। और हम देखते हैं जो हमारी ब्यूटीफुल वाली क्रिस्टल होती है उसको 87 मिस कॉल आई होती है, और वो अपने मन में कहती है, ये लड़के सच में पागल हैं, जो भी सुंदर लड़की होती हैं उसके लिए ये पागल हो जाते हैं। और यार क्योंकि जो क्रिस्टल होती है ह्यूंगसुक की तरह उसके पास भी 2 शरीर होते हैं,
तो जो क्रिस्टल होती है वो 12-12 घंटे की जिंदगी जीती है। यानी 12 घंटे वो अपने मोटे वाले शरीर में रहती है और 12 घंटे वो अपनी ब्यूटीफुल वाले शरीर में रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि रात के समय वो अपने फादर की किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। तो क्रिस्टल कहती है तो अब मुझे काम के लिए निकलना चाहिए। तो हम देखते हैं ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टार्ट में हम देखते हैं गन को, जो क्रिस्टल के घर के बाहर क्रिस्टल का वेट कर रहा होता है अपने कार के बगल में खड़ा होके। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल वहां पे पहुंच जाती है। इसके बाद गन क्रिस्टल को कहता है, आखिर मुझे तुम्हारा इतना ज्यादा वेट क्यों करना पड़ता है? तुम्हारा घर यहाँ पहाड़ के ऊपर है जहाँ पे तुम अकेली रहती हो। मुझे इतना दूर आना पड़ता है तुम्हें लेने के लिए। रेजिडेंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, सॉरी मुझे माफ करना, वो मेरी आंख लग गई थी। इसके बाद गन कहता है, क्या तुम पूरे दिन भर सोती ही रहती हो? ऐसा लगता है कि तुम पूरे एक दिन में 12 घंटे सोती हो। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, तुम्हें पता है मुझे बहुत ज्यादा नींद की जरूरत होती है, इसलिए मुझे तुम दिन के वक्त कोई भी काम मत दिया करो। मैं दिन के वक्त बहुत ज्यादा थकी रहती हूँ। गन कहता है, इससे बढ़िया तुम खुद ही प्रेसिडेंट बन जाओ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, मेरा जो राज है, मेरा जो सीक्रेट है 2 बॉडीज का, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता सिवाय एक इंसान के, और वो इंसान है प्रेसिडेंट, यानी कि मेरे फादर। तो यार जो क्रिस्टल की अभी असली बॉडी है वो अभी अपने घर में सो रही है, और इस वक्त रात के वक्त जो क्रिस्टल की दूसरी बॉडी होती है ये अपनी फादर की हेल्प करती है उनके ऑर्गेनाइजेशन में। आपको बता दूं, जो क्रिस्टल है असल में वो एक जीनियस है, इसलिए क्रिस्टल अपनी सुंदर वाली बॉडी में कई सारे बिजनेस भी हैंडल करती है। इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो अपने फादर के ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाती है, और हम देखते हैं वहां पे 3 बंदे खड़े होते हैं जो कोई बिजनेसमैन लग रहे होते हैं। इसके बाद जो पहला बंदा होता है इनमें से वो कहता है, वो तुम उतनी ही सुंदर हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, मिस तुम किसी भी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा सुंदर हो। इसके बाद तीसरा बंदा कहता है, मैं हूँ सोंग प्यो होंग, मैं नेशनल असेंबली का एक मेंबर हूँ। इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मैं अपने फादर की जितनी भी मीटिंग होती है, बिजनेस मीटिंग, वहां सारी जगह जाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपने फादर के साथ होती हूँ तो उनकी सारी की सारी बिजनेस मीटिंग सक्सेसफुल होती हैं। इसके बाद जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो क्रिस्टल के फादर को कह रहे होते हैं, तुम्हारी बेटी सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, सिर्फ उसकी तरफ देखने से ही मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। हालांकि क्रिस्टल के फादर का फेस हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम देखते हैं जो एक बिजनेसमैन होता है वो क्रिस्टल को अपना कार्ड देते हुए कहता है, ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है, मैं के लॉ फर्म का रिप्रेजेंटेटर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का भी होता है जो क्रिस्टल की ही एज का लग रहा होता है। वो कहता है, मैं यहाँ पे अपनी फादर की जगह पे आया हूँ, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा सुंदर हो। और ये बंदा भी अपनी कंपनी का एक चमचमाता हुआ कार्ड क्रिस्टल को देता है, और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है, ये जितने भी सुंदर सुंदर दिखने वाले कार्ड हैं ये सब के सब एग शेल्स से बनाए जाते हैं, यानी कि अंडे के कवर से। ये सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। इसके बाद जो वो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, अगर कोई लड़की सुंदर हो तो सारे के सारे मर्द उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, लेकिन सच में ऐसी कोई लड़की मेरे सामने होती तो उसको मैं ये जरूर कहना चाहता कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं जो गन होता है वो अपनी कार में क्रिस्टल को वापस से घर छोड़ने जा रहा होता है। इसके बाद जो गन होता है वो क्रिस्टल को कहता है, एज ग्रुप कंपनी का वो जो बंदा था वो पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में डूब गया है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, मुझे उस जैसे इंसान पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, जब लोग इस बॉडी में मेरे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक कवर हूँ, मैं सिर्फ एक एग शेल की तरह हूँ, क्योंकि यार क्रिस्टल की मेन बॉडी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका ऐसा फील करना एक नॉर्मल बात है। सेम यही चीज हमारा युंगसुक भी फील करता है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, लोग सिर्फ मेरी बाहरी सुंदरता से प्यार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिस्टल और गन होते हैं
वो पहुंच जाते हैं जहां पे उन्हें पहुंचना होता है, लेकिन अभी तक वो क्रिस्टल के घर पे नहीं पहुंचे होते हैं एग्जैक्ट। लेकिन जो क्रिस्टल होती है वो गन को कहती है, यहाँ से आगे मैं पैदल ही चले जाऊंगी। इसके बाद गन कहता है, क्या तुम पूरा का पूरा जो ये पहाड़ है ये पैदल ही चलोगी? इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, हाँ वो मैं जरा डाइट कर रही हूँ, और वैसे भी ये मेरी एक पावर वॉक है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मैंने अपने शरीर को बदलने के लिए लगभग अपने आप को मार ही डाला था। मैंने आज 700 कैलोरीज खाई, इसलिए जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो मुझे कम से कम 2 किलोमीटर तक भागना पड़ेगा, और उसके बाद सुबह मुझे अपनी बॉडी चेंज करके दोबारा से स्कूल जाना पड़ेगा। मैं सच में स्कूल नहीं जाना चाहती। इसके बाद क्रिस्टल के मन में ह्योंग-सुक की तस्वीर आती है और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मुझे दोबारा से इस बंदे की वजह से नर्क जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। आखिर डैड ने इस तरह का बंदा कहां से ढूंढा, और आखिर उन्होंने इसको क्यों ढूंढा? और यार यहाँ से कंफर्म हो जाता है जो क्रिस्टल है उसके फादर ने उसको स्पेशली स्कूल इसलिए भेजा है ताकि वो ह्योंग-सुक में नजर रख सके। इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, क्या उस लड़के के अंदर कोई स्पेशल तरह का टैलेंट है? क्योंकि जो मेरे फादर हैं उन्होंने कई तरह के स्पेशल लोगों को पाला है, कई तरह के स्पेशल लोग उनके साथ जुड़े हैं। वैसे तो यार क्रिस्टल के फादर के लिए काफी सारे स्पेशल लोग काम करते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल तरह का टैलेंट है, लेकिन उनमें से 3 लोगों के नाम ये हैं। पहला है गो, दूसरा है गन और तीसरा है डीजी। मतलब यार इतने खतरनाक लोग क्रिस्टल के फादर के लिए काम करते हैं, तो मतलब अब जरा ये सोचो कि क्रिस्टल के फादर खुद कितने खतरनाक होंगे या फिर खुद कितने बड़े जीनियस होंगे। इसके बाद दोबारा से ह्योंग-सुक के बारे में सोचते हुए क्रिस्टल अपने मन में कहती है, खैर जो भी हो वो एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उस जैसे इंसान एक कूड़े के ढेर जैसे होते हैं, उन्हें बस सुंदर लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ अभी इनू कैसी होगी, मुझे लगता है मुझे चेक करने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो इनू से मिलने जा रही होती है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही क्रिस्टल को इनू के भौंकने की आवाज आती है और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये तो इनू की आवाज है, कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग इनू को फिर से परेशान कर रहे हैं। तो जो क्रिस्टल होती है वो भाग के इनू के पास जाती है, और लेकिन तभी वो देखती है कि इनू को कोई परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि जो हमारा मोटा वाला ह्योंग-सुक है वो इनू को खाना खिला रहा है वहाँ पे। और जैसे ही क्रिस्टल ह्योंग-सुक को देखती है वो कहती है अपने मन में, ये तो वही बंदा है जो स्टोर में काम करता है। और जो हमारा ह्योंग-सुक भी होता है वो अपने मन में कहता है, ये तो वही सुंदर लड़की है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़का इनू को खाना खिला रहा है, ये सच में एक काफी अच्छा लड़का है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो ह्योंग-सुक को कहती है, हे तुम कैसे हो, क्या तुम इनू को जानते हो? और जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो सर हिलाते हुए कहता है, हाँ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, अच्छा तो तुम भी मेरी ही एज के हो, मैंने सोचा था कि तुम मुझसे बड़े हो। इसके बाद जो ह्योंग-सुक होता है वो कहता है, क्या मैं इतना बड़ा लगता हूँ दिखने में? इसके बाद क्रिस्टल कहती है, अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, मैं सोच रही थी तुम इनू के लिए खाना और पानी यहाँ पे लेके आते हो, लेकिन शायद यहाँ इनू के लिए पहले भी कोई खाना लेके आया था। इसके बाद ह्योंग-सुक कहता है, हाँ इनू सड़क के किनारे रहती है, इसलिए इसको सिर्फ खाने की ही जरूरत नहीं है, इसको पानी की भी जरूरत है। और तुम्हें पता है जो इनू है वो अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए इनू को ढंग से खाना खाना चाहिए ताकि वो हेल्दी रहे। मुझे चिंता है अगर इनू खाना नहीं खाएगी तो वो बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो इनू को कह रहा होता है, अरे तुम मेरा हाथ मत खाओ, तुम खाने को खाओ, तुम बहुत ज्यादा पतली हो चुकी हो इनू। और जो इनू होती है उसके मन में अभी ये चल रहा होता है, मेरे घर में मत आओ। और इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये इंसान इनू की केयर कर रहा है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था स्टोर में, उस वक्त ये एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे लगता है ये लड़का भी अपने शरीर को बदलना चाहता है, जैसे पहले मैं चाहती थी अपने शरीर को बदलना। और ये रात को यहाँ पे रोज काम करता है स्टोर में, तो इसका मतलब ये शायद स्कूल भी नहीं जाता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी लाइफ इतनी ज्यादा मुश्किल है कि इसको स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं सच में इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो ह्योंग-सुक को कहती है, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो
तो क्या हम साथ में वर्कआउट कर सकते हैं? मुझे भी एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है कि अगर हम साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हें पता है, मैं हमेशा डाइट में रहती हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है और मैंने तुम्हें पहले वर्कआउट करते हुए देखा था, तो मुझे लगता है कि अगर हम साथ में वर्कआउट करेंगे तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूंगी। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो ये फीलिंग ऐसी होती है जब तुम किसी की हेल्प करना चाहते हो। जो क्रिस्टल थी, मैंने भी जब उसको पूछा था हेल्प के लिए तो मेरे अंदर भी बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग थी जैसी अभी इस लड़की के अंदर है। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है उसको याद आता है जब उसने क्रिस्टल से हेल्प करने के लिए पूछा था उसकी, तो क्रिस्टल ने कहा था कि मैं जितनी कमजोर दिखती हूँ मैं उतनी कमजोर हूँ नहीं, मैं अकेले सरवाइव कर सकती हूँ। तो इसलिए जो अभी हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, वो लड़की सच में मुझसे काफी ज्यादा अलग थी, मुझे भी उसकी तरह बनना है, मुझे भी उसकी तरह स्ट्रांग बनना है। इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो क्रिस्टल को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो डॉग है ये भी यहाँ पे अकेले फाइट कर रही है लाइफ से, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में अकेले सरवाइव करूं, अपनी मुसीबतों से मैं खुद निपटूं। और जो हमारा ह्यूंगसुक होता है उसके मन में वास्को भी आता है और वास्को को याद करके भी उसके मन में मोटिवेशन आ रही होती है। इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो क्रिस्टल को कहता है, मैं इन सब चीज़ों से अकेले ही निपटना चाहता हूँ और वैसे भी अगर मैं किसी की मदद लूँगा तो मुझे उसकी मदद की आदत पड़ जाएगी और फिर मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और यार जो हमारा ह्यूंगसुक है ना वो बिल्कुल वही बातें बोल रहा होता है जो उसको क्रिस्टल ने कही होती हैं। और यार कमाल की बात तो ये है कि जो हमारा ह्यूंगसुक है वो वही बातें वापस से क्रिस्टल को कह रहा है और ना ही क्रिस्टल को पता है कि ये बंदा वही बंदा है जिसको उसने ये बात कही थी और ना ही ह्यूंगसुक को पता है कि मैं उसी को वो बात कह रहा हूँ जिसने मुझे ये कही थी। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो हैरान होकर अपने मन में सोचती है, ये इंसान बिल्कुल उस तरह से सोचता है जैसे मैं सोचती हूँ, आखिर ये इंसान है कौन? मैं खुद हमेशा दूसरों पे डिपेंड होने की सोचती थी, लेकिन ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यार जो क्रिस्टल होती है ना उसका फेस देख के भी ऐसा लग रहा होता है कि उसको मोटे वाले ह्यूंगसुक के ऊपर क्रश हो चुका है। मतलब कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्रश है, लेकिन इनको पता ही नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे की अलग अलग बॉडी के ऊपर क्रश है इन्हें। इसके बाद हम अचानक से देखते हैं यहाँ पे हान्युल आ जाती है और वो कहती है, पिगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा जो स्टोर है वो लॉक है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे स्टोर के बाहर तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार करा। हान्युल क्रिस्टल को देख के अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये सुंदर सी दिखने वाली लड़की कौन है? और जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो जोई को कह रहा होता है, सॉरी जोई। हान्युल अपने मन में सोच रही होती है, वो ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये सुअर इतनी ज्यादा सुंदर लड़की को कैसे जानता है? और यार जो हमारी इनू होती है वो इन लोगों के ऊपर भौंक रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये लोग एक झुंड हैं? और इनू को ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग इनू को यहाँ पे मारने आए हैं, मतलब उसकी किडनी विडनी निकाल लेंगे। किडनी विडनी तो नहीं, मतलब उसको तो किडनी की नॉलेज ही नहीं होगी, मतलब उसको मारने आए हैं, उसको नुकसान पहुंचाने आए हैं, इस तरह की उसकी कुछ फीलिंग्स होती हैं। इसके बाद जो हान्युल होती है वो ह्यूंगसुक को पकड़ के अपने साथ ले जाती है और वो कहती है, अब चलो भी, बहुत सारे कस्टमर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, मैं तो बस डॉग को यहाँ पे खाना खिलाने के लिए आया था। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन। हम देखते हैं रात का समय होता है और बारिश हो रही होती है और हम देखते हैं जो इनू होती है वो बारिश में भीग रही होती है और इस समय इनू प्रेग्नेंट भी हो रही होती है। इनू अपने मन में सोच रही होती है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे पेट से बाहर आने के लिए अब तैयार हैं। मेरे मालिक ने जो मुझे स्कार्फ दिया था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, वो इंसान उस स्कार्फ को अपने साथ ले गया। और यहाँ पे जो इनू है उसके मन में अभी ह्यूंगसुक होता है, वो ह्यूंगसुक के बारे में सोच रही होती है। ह्यूंगसुक जो होता है वो इनू का स्कार्फ अपने साथ ले गया होता है, लेकिन यार उसका कोई मकसद नहीं होता स्कार्फ छीनने का। असल में स्कार्फ जो होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका होता है, इसलिए जो ह्यूंगसुक होता है वो स्कार्फ को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसको साफ कर सके। और यार क्योंकि जो ह्यूंगसुक होता है उसको ये भी चिंता होती है कि जो इनू है वो अभी प्रेग्नेंट है, तो जब इनू के बच्चे हो जाएंगे तो गंदे स्कार्फ से इनू के बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। इनू अपने मन में सोच रही होती है, मेरे ओनर मुझे माफ कर दो,
मुझे अपने घर की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तब क्या होगा अगर वो इंसान यहाँ पे दोबारा आ जाएगा? और तभी हम देखते हैं एक इंसान को जो इनू की तरफ बढ़ रहा होता है। हमें उस इंसान की बस परछाई दिखाई जाती है और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने की। तो भाई लोग, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जो इनू डॉग होती है उसकी तरफ एक बंदा बढ़ रहा होता है और इनू अपने मन में अभी ये सोच रही होती है, यहाँ से चले जाओ, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पे दोबारा से कुछ लेने आए हो? और ये सोचते सोचते जो इनू होती है वो इस बंदे के हाथों में काटे जा रही होती है। इनू अपने मन में कह रही होती है, चोर कहीं के, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। और यार, जो इनू होती है वो इस बार हल्के नहीं काटती, इस बार इनू तेज काटती है। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये और कोई नहीं बल्कि हमारा युंगसुक होता है। हम देखते हैं युंगसुक के हाथ से खून निकल रहा होता है इनू के काटने की वजह से। और युंगसुक कह रहा होता है, अब मुझे काटना बंद भी करो। क्रिस्टल को तो तुमने बहुत हल्के से काटा था, लेकिन क्या तुमने मुझे तेज इसलिए काटा है क्योंकि मैं तुम्हारा स्कार्फ अपने साथ ले गया था? हम देखते हैं जो इनू होती है वो अभी भी युंगसुक के ऊपर भौंक रही होती है, लेकिन जो युंगसुक होता है वो एक काम चलाऊ गत्ते का घर बना के देता है इनू को और कहता है, ये लो, ये मैंने बना दिया तुम्हारे लिए एक काम चलाऊ घर। तुम अब एक माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें सर्दी नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, ये रहा तुम्हारा स्कार्फ। मैं इसको लेके चला गया था, मुझे माफ करना, लेकिन ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, तो मैं बस चिंता कर रहा था कहीं तुम्हारे बच्चे इससे बीमार ना हो जाएं। तो जो स्कार्फ होता है वो अब पूरी तरह से साफ सुथरा हो चुका होता है और इनू को मिल चुका होता है। और जैसे ही इनू उस गत्ते के घर के नीचे आती है वो अपने मन में सोचती है, हाँ, अब मुझे ठंडा नहीं लग रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं जो इनू होती है वो स्कार्फ लेके बहुत ज्यादा खुश होती है, वो उसके साथ खेल रही होती है। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, इनू बहुत ज्यादा खुश लग रही है, शायद इनू अभी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही है। मुझे लगता है जब इनू बच्चों को जन्म देगी तो मेरा उसके आसपास रहना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं दूर से खड़ा होकर देखता हूँ। और यार, इस वक्त बारिश हो रही होती है, तो जो युंगसुक होता है वो अपने छाते के नीचे खड़ा होके दूर से देखने लगता है इनू को। काफी देर तक इंतजार करने के बाद हम देखते हैं जो इनू है उसने 4 बेबीज को जन्म दे दिया है। वैसे बेबीज तो हम इंसान के बच्चों को कहते हैं, कुत्तों के बच्चों को हम कहते हैं पप्स। युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, इनू अब 4 बच्चों की माँ बन चुकी है। और यार, जो युंगसुक होता है ना वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। युंगसुक इनू को कुछ खाने के लिए एक कटोरे में देते हुए कहता है, ये सूप है, इसे मैं अपने स्टोर से लेके आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी अपने बच्चों को जन्म दिया है, तो इसलिए शायद तुम मुझे अपने घर के अंदर नहीं आने दोगी। तुम्हें इंसानों से काफी ज्यादा डर लगता है, इसलिए तुम मेरा दिया हुआ खाना भी नहीं खाती। और हम देखते हैं जो इनू होती है वो युंगसुक को वहां से भौंक भौंक के भगा देती है। और जो युंगसुक होता है वो कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। युंगसुक जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है, तुमने अभी अभी अपने बच्चों को जन्म दिया है, तुम्हें खाने की जरूरत है, लेकिन तुम अपने पास किसी को भी नहीं आने दे रही हो। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही युंगसुक वहां से थोड़ा सा दूर चला जाता है तो जो युंगसुक ने वहां पे अभी कटोरी रखी होती है सूप की, तो जो इनू होती है वो उस सूप को पीने लगती है, यानी चाटने लगती है। और जो युंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इनू, जो मैंने तुम्हें सूप दिया तुम उसे उसे पी रही हो। हाँ, तुम्हें ये पीना चाहिए, तुम्हें तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। यस यस, इनू वो पी रही है जो मैंने उसको दिया है। युंगसुक इनू को कहता है, अब से मैं तुम्हारे लिए रोज खाना लेके आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो पीछे से ये सब कुछ देख रही होती है। जो क्रिस्टल होती है वो भी इनू के लिए अभी खाना लेके आई होती है। यहाँ पे क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये तो वही लड़का है, क्या ये लड़का यहाँ पे पूरी रात से रुका हुआ है? इसके बाद हम देखते हैं जो युंगसुक होता है वो इनू को कह रहा होता है, यस इनू, तुम खाने को एंजॉय करो। और जो इनू होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, तुम यहाँ पे हल्ला मत मचाओ। युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, इनू ने पहली बार वो खाना खाया जो मैंने उसको दिया था, इससे पहले उसने कभी भी मेरा दिया हुआ खाना नहीं खाया।
इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो वापस से अपने स्टोर चला जाता है और वो देखता है कि उसके स्टोर के बाहर बहुत सारे कस्टमर की भीड़ लगी हुई है और वो आपस में बात कर रहे हैं। आखिर वो बंदा गया किधर, उसने स्टोर को बंद क्यों कर रखा है। दूसरा बंदा कहता है लगता है कि स्टोर का जितना भी कूड़ा वूड़ा था वो उसको फेंकने जा रखा है। और तभी हुंगसुक वहां पे आता है और उन लोगों को कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जहां पे जो क्रिस्टल होती है ब्यूटीफुल वाली वो कुछ बिजनेस डील करने के लिए आ रखी होती है। हम देखते हैं वही एच ग्रुप का लड़का जो इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो क्रिस्टल को कहता है मैं सच में तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने अपने फादर से ये बात कही थी। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे ऊपर ये कोई बोझ नहीं होगा। क्रिस्टल बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन दिखाती है, लेकिन अंदर से वो बोल रही होती है मेरे लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। और यार ये जो बंदा होता है इसकी वजह से क्रिस्टल को अपनी इस ब्यूटीफुल वाली बॉडी में दिन के वक्त भी रहना पड़ रहा होता है ताकि वो इस बंदे के साथ बिजनेस डील कर सके। इसके बाद ये बंदा कहता है लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो उस टाइम तुमने मुझे अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया था, लेकिन तुम मेरे लिए टाइम निकाल ही लेती हो जब बात बिजनेस पे आती है। और यार ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है कीटे होंग। इसके बाद ये बंदा कहता है मैंने तुम्हारे फादर से सुना था तुम एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हो ट्विच ब्रॉडकास्टिंग में। मतलब कि यार जो ट्विच ब्रॉडकास्टिंग है ये कोई एक कंपनी होगी जिसके काफी सारे शेयर्स क्रिस्टल के पास हैं। इसके बाद ये बंदा कहता है मुझे पहले बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम पहले से एक कंपनी भी चला रही हो, और बताओ तुम्हें कॉफी कैसी लगती है। इसके बाद ये बंदा कहता है जब से गंगनम लैंडलॉर्ड वाला केस हुआ था उसके बाद से ट्विच को लेके लोगों की मतलब थोड़ी सी सोच नीचे हो चुकी है। ट्विच को लेके कैसा रहेगा कि हम दोनों मिलके एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जहां पे हम बहुत ज्यादा मशहूर बीजेस को अपने चैनल पे बुलाएंगे। और यार यहाँ पे अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गंगनम लैंडलॉर्ड जहां पे ऑनलाइन आता था वो तो मैंने बताया था कि पापरी का टीवी है, लेकिन यार देखो ऐसी बात है कि ट्विच कोई कंपनी होगी जिसने पापरी का टीवी बनाया होगा। इसके बाद जो ये बंदा होता है ये ऐसी ही बातें कर रहा होता है क्रिस्टल से कि हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज बुलाएंगे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलाएंगे अपने चैनल पे। लेकिन जो हमारी क्रिस्टल होती है वो अभी अपने मन में सोच रही होती है ये इंसान बिजनेस का बहाना बना के मुझे हर दिन यहाँ बुलाता है, लेकिन डैड की कंपनी के साथ इसकी कंपनी के कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए। ये डैड के लिए काफी ज्यादा सही है। भले ही ये कैसा भी इंसान हो लेकिन सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो क्रिस्टल है उसके फादर भी एक मर्द ही हैं। तो क्रिस्टल को कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए कि सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इसके बाद ये बंदा क्रिस्टल को कहता है अगर हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे जहां पे हम काफी सारे सेलिब्रिटीज और काफी सारे बीजेस को बुलाएंगे, इससे जो ट्विच टीवी है उससे इसका नाम काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और जो लोग होंगे वो ट्विच को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। इससे काफी सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में दोबारा से वापस आएंगे जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और अगर हम साथ में बिजनेस करेंगे तो इससे मैं तुमसे रोज मिलता भी रहूंगा। तो क्योंकि अब हम एक बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं तो क्या तुम मुझे अब अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो, या फिर कैसा रहेगा कि कभी हम साथ में डिनर करने चलें। और यार वैसे जो हमारी क्रिस्टल होती है उसको इस बंदे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके साथ बिजनेस सही रहे तो इसलिए जो हमारी क्रिस्टल होती है वो हंसते हुए कहती है थैंक यू कीटे। और क्रिस्टल के बस इतना कहते ही इस बंदे की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो अपने दिल में हाथ लगाता है। मतलब बिल्कुल ही अजीब सा फील हो रहा होता है, उसे पागल सा हो गया होता है वो। और वो कहता है अरे क्रिस्टल मेरा यकीन मानो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है ओके। लेकिन अंदर से क्रिस्टल बोल रही होती है बेवकूफ कहीं का। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है खैर जो भी हो, इस बेवकूफ की वजह से मुझे 2-3 दिन स्कूल नहीं जाना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ पे मीटिंग में आ रही थी। और क्योंकि मैं 2-3 दिन से स्कूल नहीं गई कहीं इससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो स्कूल में। और यार जैसा कि क्रिस्टल सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही होता है। स्कूल वालों का कॉल आ जाता है क्रिस्टल को। स्कूल वाले कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हें स्कूल में आना पड़ेगा। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मैं इसलिए स्कूल नहीं आ पा रही थी। इसके बाद स्कूल वाले कहते हैं तुम्हें अभी स्कूल में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम अभी से क्लास कट कर रही हो, तुम क्लास में नहीं आ रही हो और हमें लगता है
कि तुम ये बात झूठ बोल रही हो कि तुम बीमार हो, इसलिए अपने पेरेंट्स को लेके स्कूल में पहुंच जाना। और यार क्योंकि जो हमारी ब्यूटीफुल वाली क्रिस्टल है उसको आजकल दिन में भी बिजनेस के लिए जाना पड़ रहा था कंपनी में, इस वजह से जो 12-12 घंटे की शिफ्ट थी इसकी दोनों बॉडी की, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी ये शिफ्ट। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कॉल पे टीचर्स को कहती है, अगर आप मेरा रिकॉर्ड चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी मदर नहीं है। इसके बाद जो स्कूल वाले होते हैं वो कहते हैं, तो कैसा रहेगा कि तुम अपने फादर को यहाँ भेज दो। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, वो मैं अपने फादर के साथ नहीं रहती, वो मुझसे अलग रहते हैं। और जो क्रिस्टल होती है वो अभी अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैंने अपने डैड को वहाँ पे भेज दिया तो डैड पूरा का पूरा स्कूल खरीद लेंगे। और जो इसके बाद टीचर होते हैं वो क्रिस्टल को कहते हैं, तो इसके अलावा तुम्हारे परिवार में और कौन है जो स्कूल में आ सकता है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो थोड़ा सा दिमाग लगाती है और कहती है, वो मेरी एक बड़ी बहन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो विंजिन की गर्लफ्रेंड होती है उसको, और विंजिन वही बंदा है जो रैप करता है। इसके बाद जो लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं विंजिन की गर्लफ्रेंड को देख के, देखो वो वही लड़की है जो वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट से है। ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, ये काफी ज्यादा हॉट है। और ये जो लड़की होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, अब चुप भी हो जाओ, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। हम देखते हैं जो विंजिन होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही चल रहा होता है इस वक्त, और जो विंजिन की गर्लफ्रेंड होती है वो अभी अपने मन में सोच रही होती है, मैं काफी ज्यादा मशहूर हूँ, है ना विंजिन, तुम्हें तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ इस वक्त। लेकिन ये जो लड़की होती है वो विंजिन को देखती है, विंजिन पूरी तरह से दूसरी तरफ देख रहा होता है और वो बिल्कुल खोया हुआ होता है दूसरी तरफ देख के। तो ये अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये किस तरफ देख रहा है, ये मतलब पूरा पागल सा हो गया है दूसरी तरफ देखते देखते। और जैसे ही ये लड़की देखती है कि विंजिन किस तरफ देख रहा है अपनी मुंडी घुमा के, तो वो देखती है सुंदर वाली क्रिस्टल को। और यार इसके देख के ना, सुंदर वाली क्रिस्टल को देख के इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारी क्रिस्टल होती है वो सच में बहुत ज्यादा सुंदर होती है और इस पूरे लुकिसम में वो सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो अभी अपने मन में सोच रही होती है, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है, मैं अपनी ही गार्डियन बन के खुद स्कूल जा रही हूँ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो देखती है विंजिन को और अपने मन में सोचती है, ये लड़का तो वही है जो इनो को लात मार रहा था, क्या ये इसी स्कूल में पढ़ता है? और जो यूई है वो भी मेरी ही क्लास में पढ़ती है, हमने उसको ट्विच टीवी के लिए होस्ट के लिए चुना था। तो यार ये जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो भी यूई को जानती होती है, क्योंकि उसने अपनी कंपनी में यूई को होस्ट का काम दिया था। लेकिन जो मोटी वाली क्रिस्टल है, जब वो यूई से मिली थी तो यूई ने उसके साथ मतलब ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करा था, और क्रिस्टल को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। तो इसलिए क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, अभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूई को इस तरह से भी देखूंगी कभी। मतलब कि यार जो यूई है ना वो सच में बहुत बड़ी दोगली बंदी है। और यार इसके बाद हम देखते हैं सिर्फ विंजिन ही नहीं, जितने भी अगल बगल के लड़के होते हैं वो सारे के सारे अपने आप में बात कर रहे होते हैं, वो उस लड़की को देखो, वो कितनी ज्यादा सुंदर है, सच में वो काफी ज्यादा हॉट है। तो यार क्रिस्टल खुद की ही गार्डियन बन के खुद ही स्कूल आ जाती है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार जो भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जो क्रिस्टल होती है वो अपनी सुंदर वाली बॉडी में खुद ही स्कूल में अपनी गार्डियन बन के चले जाती है। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो टीचर के सामने बैठी होती है, और जो टीचर होता है वो क्रिस्टल को कह रहा होता है, वाओ मुझे नहीं पता था कि उसकी एक इतनी सुंदर बहन भी है, आखिर दो बहनें इतनी ज्यादा अलग कैसे दिख सकती है। हम देखते हैं क्रिस्टल को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो जो क्रिस्टल होती है वो अपनी सीट से उठ के प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाती है और अपने मन में सोच रही होती है, ये मेरे ही सामने मेरा कंपैरिजन कर रहा था। क्रिस्टल बाहर जाते हुए कहती है, अब आपसे बाद में मिलूंगी। और हम देखते हैं जो अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कमाल है, ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, ये बहुत ज्यादा हॉट है,
यानी कि सब के सब क्रिस्टल की तारीफ करे जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो विंजिन की गर्लफ्रेंड होती है, जिसकी क्रिस्टल को देख के जली पड़ी रहती है, वो कह रही होती है आखिर ये लड़की है कौन, क्या ये यहीं पड़ती है। और जो हमारा विंजिन होता है वो क्रिस्टल को देख के मतलब उसके मन में बस लड्डू ही फूट रहे होते हैं। विंजिन एक हवस भरा चेहरा बना के अपने मन में सोच रहा होता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लड़कियां होती हैं जो मोटी वाली क्रिस्टल को परेशान करती थी, वो आपस में बातें कर रही होती हैं। क्रिस्टल काफी दिनों से स्कूल नहीं आई और दूसरी वाली लड़की कहती है हाँ लगता है वो हमारी वजह से स्कूल नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं है हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और हम देखते हैं ये लड़कियां यूई की तरफ देख रही होती हैं। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैंने उसको बुली नहीं करा था। और जो यूई होती है वो अपने मन में सोच रही होती है क्या ड्रामा है ये सब। इसके बाद जो ये लड़कियां होती हैं वो कहती हैं नहीं हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो यूई को कहता है हे यूई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नई स्टूडेंट अभी यहाँ पे ट्रांसफर होके आई है, तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। मुझे लगता है यूई तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। इसके बाद जो यूई होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कह रही होती है जैक। यूई कहती है नहीं जैक नहीं, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं करा। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 3-4 लौंडे खड़े होते हैं जो मतलब यूई के सपोर्टर होते हैं, चाहे कुछ भी बात हो जाए इनको यूई की ही साइड लेनी है। तो ये तीनों के तीनों लौंडे बोलते हैं जैक हाँ वो सही कह रही है, उसने कुछ भी नहीं करा। आखिर तुम यूई से इस तरह से क्यों बोल रहे हो, यूई ऐसा कुछ भी नहीं करती। मुझे लगता है कि इन लौंडों को ऐसा लग रहा होता है कि अगर ये यूई की साइड लेंगे तो क्या पता यूई इनसे इम्प्रेस हो जाए। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है क्या तुम मुझसे उलझने की कोशिश कर रहे हो, एक लड़की की वजह से मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हें खाना भी स्ट्रॉ से खाना पड़ेगा। और हम देखते हैं इन तीनों लड़कों की फटके 4 हो जाती है और यूई भी कहती है हे तुम लोग चुप रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे मीरा आ जाती है और मीरा जैक को कहती है जैक क्या तुम दोबारा से फाइट कर रहे हो। इसके बाद जैक कहता है अरे नहीं मीरा ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं कर रहा है। इसके बाद जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो सारे बच्चों को कहती है प्लीज क्रिस्टल के साथ काफी अच्छे से रहना, मैं उसकी बहन हूँ, हम दोनों एक ही एज के हैं। और यार हम देखते हैं जो हान्युल और हमारा ह्युंगसुक होता है वो क्रिस्टल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो हान्युल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये लड़की तो वही है जिसको मैंने रात को पिगी के साथ देखा था। और ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है ये तो वही लड़की है जो रात को स्टोर में आती है। और यार जो सीजन 1 रिलीज हो चुका है आपने उसमें देखा होगा जो क्रिस्टल होती है वो रात को ह्युंगसुक की शॉप में आती है और इसका रीजन भी अब पता चल चुका है कि वो रात को ही क्यों आती थी, क्योंकि यार रात को उसको मतलब कुछ बिजनेस होता था जो वो अपनी कंपनी में अपनी डैड की कंपनी में जाती थी, तो उसको रात को ही टाइम मिलता था बाहर घूमने का। ह्युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये क्रिस्टल की बहन है। और यार जो ये सुंदर वाली क्रिस्टल होती है ना अभी ये सारे बच्चों के लिए कुछ बर्गर्स भी लेके आई होती है, तो क्रिस्टल कहती है तो आप खाना एंजॉय करो। और यार जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं ये सच में कमाल की है कि क्या ये सच में उसी की बहन है, वो लड़की सच में इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं लगती। और यार क्योंकि क्रिस्टल ने जो हान्युल है उसको रात को ह्युंगसुक के साथ देखा था, तो इसलिए अभी जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है जोई पार्क ये मुझे सच में मुझे परेशान कर रही है, आखिर इसका उसके साथ क्या रिश्ता है। ये लड़की उससे काफी ज्यादा क्लोज लग रही है। और यहाँ पे जो क्रिस्टल होती है वो अभी मोटे वाले ह्युंगसुक को याद करके ये सारी बातें सोच रही होती है। और यार इसका तो बस एक ही मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो क्रिस्टल है उसको मोटा वाला ह्युंगसुक पसंद आ चुका है। और जो हमारी हान्युल होती है वो भी अपने मन में सोच रही होती है ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, ऐसा लगता है कि ये पिगी के बहुत ज्यादा क्लोज है। अभी जो क्रिस्टल होती है वो यूई को देख के अपने मन में सोच रही होती है यूई सच में मुझसे नफरत करती है। और जो यूई होती है वो अपने मन में हैरान होकर सोच रही होती है मुझे यकीन नहीं होता ये दोनों बहनें हैं। हम देखते हैं कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं प्लीज क्रिस्टल को परेशान मत किया करो। और जो यूई होती है वो कहती है आखिर भला ऐसा कौन करता होगा, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और इसके बाद जो यूई होती है वो पीछे मुड़ के उन 3 लड़कों को देखती है और अपने मन में सोचती है तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। और यार ये 3 लड़के वही होते हैं जो हर बात पे यूई का साथ देते हैं।
तो अभी ये क्रिस्टल को देख के अपनी साइड बदल लेते हैं और इनमें से पहला बंदा कहता है, यूई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है, वो तुम ही थी ना यूई जिसने क्रिस्टल को परेशान करा था। और तीसरा बंदा कहता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो यूई होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये साले आस्तीन के सांप। लेकिन तभी हम देखते हैं एक और नमूना यहाँ पे कूद पड़ता है और वो होता है युंडो। युंडो क्रिस्टल को कहता है, अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन की अच्छे से रक्षा करूंगा। मतलब स्टाइल दिखा रहा होता है वो क्रिस्टल के सामने। युंडो अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब करके मैं बहुत ज्यादा कूल लग रहा हूँ इस लड़की की नजर में। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो अभी अपने मन में यही सोच रही होती है, जिस समय मैं इनू को बचा रही थी तो वो यही लड़का था जो मुझे परेशान कर रहा था, जो मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा था। और यार हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती ह्युंडो के ऊपर, वो बस मतलब शांत रहती है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहती वो। इसके बाद तभी हम देखते हैं एक और नमूना कूद पड़ता है बीच में और वो होता है विंजिन। विंजिन स्टाइल से अपना मोबाइल क्रिस्टल के सामने करता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। और यार जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो विंजिन उससे उसका मोबाइल नंबर मांग रहा है। विंजिन सच में असल में एक मर्द है। जो विंजिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे कोई भी कभी भी मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कूल बंदा हूँ। और यार जो अपनी क्रिस्टल होती है वो भी अपने मन में सोच रही होती है, ये तो वही लड़का है ना जो मुझे कह रहा था कि मैं बुरी दिखने वाले लड़कियों को हाथ भी उठा देता हूँ उनके ऊपर, उन्हें मार भी देता हूँ। ये तो वही लड़का है। ये लड़का लोगों को उनकी शकल देख के जज करता है और ये इनू को भी मार रहा था। मुझे ऐसे लड़के सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे सनग्लासेस पसंद नहीं आए। और हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने विंजिन की बहुत बुरी झंड कटी होती है। सारे के सारे स्टूडेंट्स विंजिन के ऊपर हंस रहे होते हैं। हम देखते हैं जो अगल बगल की लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं, अगर मैं भी होती तो मैं भी मना कर देती इसको। इसको अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। और जो लड़के होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, ये एक मॉडल की तरह दिखती है, सच में मुझे इसके ऊपर क्रश हो गया है। और यार जो हमारा हैंडसम वाला ह्युंगसुक होता है ना वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्रिस्टल को देख के, ये लड़की जिन लोगों से सिर्फ अभी अभी मिली है, ये मतलब उनके सामने भी अच्छे से नहीं रह रही है, ये लड़की सच में बहुत ज्यादा घमंडी है। और जो ह्युंगसुक होता है वो ये सारी बातें क्रिस्टल को देख के सोच रहा होता है। और जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोचती है, आखिर ये लड़का मुझे क्यों घूर रहा है। मैंने इस लड़के को फेस्टिवल में कुछ बातें कही थी, मुझे लगता है इसको वो अच्छी नहीं लगी। और यार जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता था ये एक अच्छी लड़की है, लेकिन ये एक अच्छी लड़की नहीं है। और क्रिस्टल भी अपने मन में सोचती है, इस लड़के को जो खुद पे घमंड है, लगता है मैंने उसको हर्ट कर दिया है, ये लड़का सच में बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। ह्युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, ये जो लड़की है ये क्रिस्टल की बहन है, लेकिन क्रिस्टल इससे बहुत ज्यादा अच्छी है, ये लड़की बहुत ज्यादा घमंडी है। और जो क्रिस्टल होती है वो अभी मोटे वाले ह्युंगसुक को याद करके सोच रही होती है, वो लड़का इस लड़के से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये लड़का बस दिखने में ही अच्छा है। और यार हम देखते हैं जो हैंडसम वाला ह्युंगसुक होता है और सुंदर वाली क्रिस्टल होती है, ये दोनों एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इनू को जो अपने 4 बच्चों के साथ होती है। तो जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो इनू को कहता है, इनू तुम पहले से काफी ज्यादा हेल्थी नजर आ रही हो। तो जो इनू होती है उसके मन में भी ऐसी फीलिंग चल रही होती है, तुम चुप रहो। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो अभी भी इनू के लिए खाना लाया होता है। तो जो ह्युंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इनू सिर्फ वही खाना खाती है जो मैं उसको देता हूँ। लेकिन जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, हाँ तुम जो उसको खाना देते हो वो उसको गिरा देती है, ये किसी की भी नहीं सुनती। जब से इसकी हेल्थ थोड़ी ठीक हुई है और जब से इसने थोड़ा वेट गेन करा है, बहुत से लोग हैं जो इसको अब पालना चाहते हैं। तो हम देखते हैं जो ह्युंगसुक होता है वो अभी इनू और इनू के बच्चों को कह रहा होता है, अच्छा तो तुम्हें खाना खाना पसंद है, तो तुम ये सारा का सारा क्यों नहीं खा लेती। हम देखते हैं जो इनू के 4 बच्चे होते हैं वो आराम से मजे से खाना खा रहे होते हैं। और जो ह्युंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है,
जो इनू है वो अभी अपने बच्चों के पास किसी को भी आने नहीं देती। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इनू है वो दोबारा से हर्ट नहीं होगी, वो दोबारा से किसी भी तकलीफ में नहीं आएगी। मैं इनू के बच्चों को खुद पालना चाहता हूँ, लेकिन इनू मुझे ऐसा करने नहीं देगी। मुझे डर है कहीं कोई बुरा इंसान इन बच्चों को लेके ना चले जाए। और यार, मैं अगर इनको पालने की सोचूंगा भी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूंग-सुक होता है वो वहां से जाते हुए इनू को कहता है, इनू मैं अब काम पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा वापस आऊंगा। लेकिन जो इनू होती है वो अभी अपने मन में अपने मालिक को याद कर रही होती है। वो अपने मन में कह रही होती है, मालिक प्लीज आप जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो इनू के प्यारे से 4 छोटे छोटे पपी होते हैं वो ह्यूंग-सुक के पीछे आ जाते हैं। और जो इनू होती है वो अपने मन में कह रही होती है, हे तुम सब कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, हमें अभी इंतजार करना होगा अपने मालिक का। इनू अपने मन में सोच रही होती है, बच्चों मम्मा के पास वापस आओ, मालिक मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो जो ह्यूंग-सुक होता है वो इन प्यारे प्यारे पपीज को कहता है, बच्चों तुम लोग अपनी मम्मी के पास जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे फाड़ देगी। मैं यहाँ पे दोबारा से वापस आऊंगा। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो इनू होती है वो अपने मुंह के अंदर उस स्कार्फ को रख के ह्यूंग-सुक की तरफ बढ़ रही होती है। और जो इनू होती है वो अभी अपने मन में सोच रही होती है, मालिक मुझे माफ कर देना, लेकिन आपकी स्मेल बहुत ज्यादा धीमी होती जा रही है। मैं आपका इंतजार करना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं आपका इंतजार यहाँ पे इस इंसान के साथ कर सकती हूँ? और जो ह्यूंग-सुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आज के दिन मुझे मेरा एक नया परिवार मिला, यानी कि जो इनू है अब वो ह्यूंग-सुक को अपना मानती है। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 महीने के बाद का सीन। और जो ह्यूंग-सुक होता है वो अभी क्लास में बैठा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, मैं 5 डॉग्स को नहीं पाल सकूंगा। मतलब कि 3 महीने से इनू और उसके बच्चों को ह्यूंग-सुक ही पाल रहा था। इसके बाद जो जैक होता है वो ह्यूंग-सुक को कहता है, उन बच्चों को किसी और को दे दो पालने के लिए, वैसे भी अब वो 3 महीने के हो चुके हैं। और जो ह्यूंग-सुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तो अपने भी 2 शरीरों को पालना है। तो जो ह्यूंग-सुक होता है वो जैक को कहता है, लेकिन अगर मैंने उन्हें किसी और को दे दिया तो मुझे इनू के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसके बाद जैक कहता है, कम से कम भूखे मरने से तो अच्छा है, कम से कम वो बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे इससे। तो जो ह्यूंग-सुक होता है वो कहता है, मुझे उन पपीज को किसी ऐसे इंसान को देना चाहिए जिससे मैं बार बार मिलने जा सकूं। जैक कैसा रहेगा कि तुम। इसके बाद जैक कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें नहीं पालूंगा। और हम देखते हैं ह्यूंग-सुक के थोड़ा सा ही बगल में जे बैठा हुआ होता है। बस फिर क्या होना था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को जो कि जे की होती है। हम देखते हैं इसी बिल्डिंग में वो 4 पपीज होते हैं जो ह्यूंग-सुक ने अब जे को दे दिए होते हैं। और ये 4 पपीज बहुत ज्यादा अभी अच्छे लग रहे होते हैं। इनको काफी अच्छे से जे ने तैयार करा होता है, या कहें जे के नौकरों ने तैयार करा होगा। हम देखते हैं जे के ही बगल में एक लड़की होती है। वो जे को कहती है, यंग मास्टर, आपने अचानक से 4 पपीज को अडॉप्ट क्यों करा? आपको तो डॉग से बहुत ज्यादा डर लगता है। और यार हम देखते हैं जो जे होता है ना, वो इन छोटे छोटे प्यारे पपीज से डर रहा होता है। वो एक सोफे के पीछे छुपा हुआ होता है। यार सच में जे भी हद है। इसके बाद हमें कुछ पीछे का सीन दिखाते हैं कुछ समय पहले का, जब जो ह्यूंग-सुक होता है उसने जे को कहा होता है कि वो इन बच्चों को पाल ले। तो यार जो हमारा जे होता है वो तो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा मतलब ह्यूंग-सुक को इशारे में बोल देता है कि वो इनको पालेगा। और जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो कहता है, सच में जे, क्या तुम इनको पालोगे? इस वजह से मैं इनसे बार बार वहां पे मिलने भी आ सकूंगा। जे क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और तुम कहना चाहते हो कि तुम इनका अच्छे से ध्यान रखोगे? इसके बाद हम देखते हैं जो जे होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और मतलब उसके हाथ में ये चारों के चारों पपीज होते हैं। लेकिन यार ये सब कुछ जे दिखावा कर रहा होता है, क्योंकि भाई लोग यार वो ह्यूंग-सुक को ना कभी भी मना नहीं कर सकता। तो जो ह्यूंग-सुक होता है वो जे को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जे। मतलब कि यार अगर किसी की लाइफ में इतना अच्छा दोस्त किसी को मिल जाए ना तो उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। जो जे है उसे खुद डॉग से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन यार उसके बावजूद भी
उसने ह्यूंगसुक के कहने में इन डॉग्स को अपने घर में रख लिया। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जो जे और ह्यूंगसुक है वो काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कुछ के मन में ये भी आएगा कि जो जे है वो गे है। देखो यार, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जो जे है वो गे है। मुझे बस ये लगता है कि वो ह्यूंगसुक की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि अब तक ना जो जे था उसका कोई भी कंपटीशन नहीं था। हर चीज में वो आगे था, लड़ाई में ले लो, पढ़ाई में ले लो, दिखने में ले लो। लेकिन जब से ह्यूंगसुक क्लास में आया है ना, तो तब से हर चीज में ह्यूंगसुक उससे आगे निकल चुका है। और यार, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि यार मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। वास्को को हम देखते हैं। वास्को बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ ह्यूंगसुक को कहता है, डैनियल, मैंने सुना कि तुम 5 रिट्रीवर्स पाल रहे हो, कि क्या ये बात सच है? तो इसके बाद हमारा ह्यूंगसुक कहता है, वो हाँ, लेकिन वो रिट्रीवर्स नहीं है, वो एक मिक्स ब्रीड है। और यार, ये जो सीन है ये उस समय का सीन है जब ह्यूंगसुक ने जे को वो 4 पपीज नहीं दिए थे। और ह्यूंगसुक के बगल में ही हम देखते हैं जैक को, जो कह रहा होता है मीरा को, मीरा मुझे सॉसेज भी दो खाने के लिए। मीरा जैक को खाना खिलाते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम्हारा हाथ कब ठीक होगा? इसके बाद हम देखते हैं वास्को को। वास्को ह्यूंगसुक को कहता है, तो क्या हुआ अगर वो मिक्स्ड ब्रीड है? मुझे सच में डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। देखो, मैंने अपने मोबाइल में भी एक रिट्रीवर की फोटो लगा रखी है। डैनियल, क्या मैं उन डॉग्स को वहां पे देखने आ सकता हूँ? और जो हमारा जेस होता है वो पीछे सोच रहा होता है, क्या वास्को, तुमने ये फोटो अब तक संभाल के रखी हुई है? इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो वास्को को कहता है, सॉरी, मुझे माफ करना। जो उन पपीज की मदर है वो अभी भी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, वो अपने बच्चों के पास अभी किसी को आने नहीं देती। लेकिन जो ह्यूंगसुक होता है वो मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है, अगर ये मेरे घर आ गया और इसने गलती से भी मेरी दूसरी वाली बॉडी को नींद से उठा दिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो हमारा वास्को होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, ओह अच्छा, ऐसी बात है, चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से बोलता है, मेरे पास भी एक रिट्रीवर है। ये बंदा वास्को को बताता है कि इसके पास एक गोल्डन रिट्रीवर है। तो जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, क्या? ओ सच में क्या तुम्हारे पास एक रिट्रीवर है? क्या मैं उसको देख सकता हूँ? लेकिन तभी जो हमारा जेस होता है वो वास्को को कहता है, 1 मिनट रुको वास्को। और जेस इस बंदे को कहता है, तुम तो हमारे ही डिपार्टमेंट में पढ़ते हो ना, तुम्हारा नाम है टेजुन, जो कि एक बहुत बड़ा झूठा है। आखिर तुम्हें पता भी है कि एक गोल्डन रिट्रीवर कितना बड़ा होता है? तो इसके बाद ये बंदा कहता है, हाँ, वो एक चिवावा के जैसा होता है। इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो वास्को को कहता है, वास्को यहाँ से चलो भी, अब इसकी बातें मत सुनो, ये 1 नंबर का झूठा है। इसके बाद जो वास्को होता है वो जेस को कहता है, जेस, तुम बेवकूफ लोगों के साथ इतना ज्यादा बुरी तरह से पेश मत आओ, क्योंकि मैं भी एक बेवकूफ ही हूँ। और वैसे भी मुझे ये इंसान बेवकूफ नहीं लगता। मतलब कि यार, ये जो बंदा है ना वास्को, इतने बड़े दिल का बंदा है ना कि इसको मतलब किसी इंसान पे बुराई दिखती ही नहीं है, और दिखती भी है तो मतलब जब कोई बहुत ही ज्यादा बुरा होता है तब। और यार आपको बता दूं, ये जो बंदा है टेजुन, ये भी गंगनम लैंडलॉर्ड के जैसा ही एक बंदा है, जिसे बदसूरत होने की वजह से काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो बंदा होता है टेजुन, अभी ये अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसके ऊपर ये शब्द बेवकूफ बहुत ज्यादा जचता है। मैंने वास्को के ही जैसे सेम बाल बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा है। मुझे लोगों की अटेंशन चाहिए, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें। इसके बाद हम देखते हैं जो टेजुन होता है वो अपने एक अंधेरे से कमरे में आराम से लेटा हुआ होता है और मोबाइल चला रहा होता है। मोबाइल में ये फेसबुक चला रहा होता है, बिल्कुल फेसबुक जैसा ही नाम है इसका, लेकिन इसका नाम है फेसबुक। और यार जो टेजुन होता है वो देखता है कि फेसबुक में एक चैलेंज चल रहा है जिसमें 50 दिन में फेसबुक का स्टार बनना होता है। और जो टेजुन होता है उसके 1-2 फॉलोवर भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए टेजुन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या लोगों को मेरी कल वाली वीडियो पसंद आई होगी? वैसे भी मेरे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। इसके बाद टेजुन देखता है एक बंदे ने फेसबुक में वीडियो बना रखी होती है जिसका टाइटल होता है, अगर तुम्हें ऐसा कोई चौड़े कंधे वाला डेट करने के लिए बोलेगा तो क्या तुम उसके साथ डेट करोगे? वीडियो के टाइटल से लग रहा होता है कि ये वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए है। और हम देखते हैं इसकी वीडियो में काफी सारे लाइक्स आ रखे होते हैं और ये एक फेसबुक का स्टार होता है। और जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है,
ये साला स्टार कैसे बन गया? ये हमेशा लाइक्स के लिए भीख मांगता रहता है। ये हमेशा बॉयफ्रेंड की नकल करता है यहाँ वीडियोस में आके। ये लोग जो अपनी शर्ट निकाल के अपना चेहरा दिखा के लोगों से लाइक लेते हैं, सच में ये बहुत ही बेकार लोग होते हैं। तो जो हमारा टेजुन होता है वो भी बिल्कुल उसी बंदे की तरह वीडियो बनाता है और इसकी वीडियो का टाइटल का नाम भी होता है कि अगर ऐसा चौड़े कंधे वाला एक लड़का तुम्हें बाहर चलने के लिए बोलेगा तो क्या तुम उसके साथ डेट पे चलोगी। और भाई लोग, मेरी आप सभी से गुजारिश है, एक बारी इसके चौड़े कंधों में नजर मार लो तुम। और यार हम देखते हैं कि टेजुन की वीडियो में एक भी लाइक, एक भी कमेंट नहीं आया होता है, लेकिन जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरी वीडियो में लोगों का कोई भी रिएक्शन नहीं आया। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा कम फॉलोवर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। लेकिन तभी जो टेजुन होता है अचानक से इसके बाद फेसबुक में देखता है हमारे हैंडसम वाले ह्योंगसुक को, और ह्योंगसुक भी फेसबुक का ट्रेंड फॉलो कर रहा होता है। ह्योंगसुक वीडियो में कहता है अपनी, अगर मैं तुम्हें बाहर चलने के लिए बोलूंगा अपने साथ तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। और यार हम देखते हैं ह्योंगसुक को देख के लड़कियां पागल हुई रहती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कमेंट कर रही होती हैं वो ह्योंगसुक की वीडियो के ऊपर। और हम देखते हैं ह्योंगसुक के जो लाइक्स होते हैं ना वो होते हैं 99 लाख से भी ऊपर, और वो बढ़े जा रहे होते हैं। जो हमारा टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं इसके जितना सुंदर होता तो मैं पूरा का पूरा फेसबुक ही खरीद लेता। आजकल के जमाने में अगर तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो या फिर बहुत ज्यादा हैंडसम हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। इसके बाद जो टेजुन होता है वो एक और वीडियो देखता है फेसबुक में, जिसमें एक बंदा अपने आर्म पिट्स यानी बगल पे जो है चावल रगड़ के खा रहा होता है। और यार टेजुन को ये बात अच्छे से समझ आती होती है कि उसको भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम नहीं है, इतना ज्यादा क्या हैंडसम है ही नहीं, और उसको अगर लाइक चाहिए तो उसको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। पहले तो यार जो टेजुन होता है वो इस बंदे की वीडियो को देख के सोच रहा होता है, छी ये कितना गंदा बंदा है, ये सच में बहुत अजीब है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं जो टेजुन होता है वो भी एक ऐसी ही वीडियो बना रहा होता है, लेकिन टेजुन उससे भी एडवांस लेवल पे जा चुका होता है। हम देखते हैं जो टेजुन होता है वो चावल को अपने अंडरवियर के अंदर डाल के फिर वहां से बाहर निकाल के खा रहा होता है ये साला। और यार ये जो बेवकूफ होता है ऐसी हरकत करने से इसको लाइक तो नहीं मिलते, लेकिन कमेंट काफी ज्यादा बुरे बुरे आते हैं इसके ऊपर। और कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि साला बेवकूफ, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट आते हैं। मुझे तो लगता है मांगा वालों ने खुद ही ज्यादा कमेंट नहीं दिखाए होंगे, कहीं कहीं उन्हीं के ऊपर स्ट्राइक ना लग जाए। और यार कसम से अगर किसी टेजुन जैसे बंदे की आंखें मेरी वीडियो को देख रही है ना, वैसे तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ अपने चैनल को, लेकिन अगर इसके जैसा कोई बंदा है तो अगर आप अनसब्सक्राइब भी कर दोगे मेरे चैनल को तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो जब टेजुन को व्यूज और लाइक्स नहीं मिलते ज्यादा तो इसके बाद टेजुन अपने बेड में लेट के अपने मन में सोच रहा होता है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। चलो एक नज़र अपने कलेक्शन के ऊपर भी मार लेते हैं। इसके बाद जो हमारा टेजुन होता है वो फेसबुक में काफ़ी सारी लड़कियों की प्रोफाइल पिक्चर चेक करने लग जाता है। ये भी यार बहुत बड़ा हवस का पुजारी लग रहा है मुझे। टेजुन अपने मन में सोच रहा होता है, ये सारी की सारी लड़कियां किसी भी सेलिब्रिटी से बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। आखिर ये इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे हैं? मैंने इनको कभी भी ज़िंदगी में अपने सामने नहीं देखा। मुझे बहुत ज़्यादा फेमस होना पड़ेगा ताकि मैं इन लड़कियों से मिल सकूं। आखिरकार इन सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, कौन होगी? और तभी जो हमारा टेजुन होता है उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है। टेजुन एक लड़की की प्रोफाइल देख के कहता है, वो तुम हो रियोवॉन, तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। तुम्हारी आज की पोस्ट सच में कमाल की है। वो रियोवॉन की फोटो सच में एक अलग ही लेवल की है। इसके बाद हम देखते हैं जो टेजुन होता है वो रियोवॉन को कमेंट और मैसेज करने लग जाता है। टेजुन लिखता है, रियोवॉन हेलो, तुम कैसी हो? आज बहुत ज्यादा सर्दी है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना, कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। इसके बाद टेजुन अपने मन में कहता है, क्या आज भी कोई रिप्लाई नहीं आया? हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद उसके पास बहुत सारे मैसेज आते होंगे, तो इसलिए शायद वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाती होगी। खैर जो भी हो, मैं रोज़ उसको एक मैसेज भेजूंगा। वो जब भी देखेगी कि मैं उसको रोज़ मैसेज भेजता हूँ तो उसको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो सोचेगी मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। लेकिन तभी जो टेजुन होता है वो देखता है जो रियोवॉन होती है उसने एक लड़के की कमेंट में रिप्लाई कर रहा होता है।
तो जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, डेहुन सिन, आखिर ये बंदा कौन है? रियो वॉन ने इसकी कमेंट के ऊपर रिप्लाई करा है। क्या क्या ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं? आखिर ये बंदा है कौन? चलो इसकी प्रोफाइल पिक्चर को चेक करते हैं। ये जरूर कोई बहुत ज्यादा सुंदर सा दिखने वाला लड़का होगा। और जैसे ही टेजुन डेहुन सिन की प्रोफाइल को ओपन करता है तो वो देखता है कि प्रोफाइल में 3 गैंगस्टर खड़े हो रखे होते हैं, जिनमें से 2 सिगरेट पी रहे होते हैं और तीनों के तीनों ने शर्ट नहीं पहनी रहती है और तीनों की बॉडी में टैटूज बने रहते हैं। तो जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या क्या ये एक गैंगस्टर है? इसके तो बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, लगता है ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये हाई स्कूल में पढ़ता है, ये पक्का एक गैंगस्टर है। और यार हम देखते हैं ये जो डेहुन बंदा होता है ना, इसकी प्रोफाइल के पीछे बहुत सारी 3 कारें होती हैं, बहुत महंगी महंगी। इससे पता चलता है ये काफी ज्यादा अमीर भी होता है। लेकिन ये जे के जैसा अमीर नहीं होता, ये बल्कि वैसा वाला अमीर होता है जो लोगों से हफ्ता वसूल करते हैं, लोगों से पैसे छीनते हैं, ऐसे करके इस पे पैसे आते होते हैं। और इस बंदे की एज होती है 19 साल। और आपको बता दूं, जो युंगसुक है, जैक है, जितने भी ये जो लड़के हैं वास्को वगैरह, इन सब की एज है 17 साल। और जो टेजुन होता है वो एक फोटो में देखता है जो डेहुन होता है उसके हाथों में बहुत सारी सोने की रिंग्स भी होती हैं। तो टेजुन अपने मन में सोचता है, लगता है ये बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ इंसान है। इसकी कमेंट सेक्शन देख के तो ऐसा लगता है जितने भी गैंगस्टर हैं सारे के सारे लोग इसी की तरह बनना चाहते हैं। टेजुन देखता है जो डेहुन होता है एक फोटो में उसके साथ 2 लड़कियां भी होती है और इनमें से ये जो लड़कियां होती हैं इनको भी टेजुन ने मैसेज करा होता है। तो टेजुन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ ये लड़की तो वही है, मैंने इस लड़की को भी मैसेज करा था लेकिन इसने मुझे रिप्लाई नहीं करा। ये साला अपने पैसों की वजह से लड़कियों को अपने पास बुला लेता है। इसके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स और यहाँ तक कि लड़कियाँ, और यहाँ तक कि ये फेसबुक का एक स्टार भी है। इसके पास सब कुछ है। आखिर इस जैसे गैंगस्टर के पास इतना कुछ क्यों है? मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें हों। आखिर सिर्फ मेरे अलावा सबकी वीडियोस में इतने ज़्यादा व्यूज़ कैसे आ रहे हैं? मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे भी लोगों की अटेंशन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे भी पहचाने। और यार इसके बाद हम देखते हैं जो टेजुन होता है वो एक वीडियो बनाने की सोचता है, जिसमें वो डेहुन शिन जो गैंगस्टर है उसके ऊपर वीडियो बनाने की सोचता है। और वो ये भी साथ में सोच रहा होता है, वैसे भी मेरी वीडियो कोई देखता तो है नहीं, तो चलो एक ट्राई ये भी मार लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो टेजुन होता है वो अपने सारे कपड़े निकाल देता है, बस उसने एक निक्कर ही पहना होता है और मुक्के बना के फाइटिंग पोजीशन में होता है वो, और कह रहा होता है वीडियो में, तू साले टेजुन सिन, तू मेरे सामने एक छोटी बिल्ली की तरह है। तू एक 3rd क्लास का रोने वाला गैंगस्टर है। तूने अपने शरीर में इतने सारे टैटूज बना रखे हैं। क्या तेरी माँ ने तुझे इतने सारे टैटूज बनाने के लिए बोला था अपने शरीर में? अगर तू कभी मेरे हाथ लग गया तो समझ ले तेरा काम तमाम हो जाएगा, इसलिए तू ढंग से रह ले। और यार इसके बाद जो टेजुन होता है वो इस वीडियो को अपलोड कर देता है। और वैसे तो यार इसके पास ना इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये किसी की ऐसी वीडियो बनाए और अपलोड कर दे, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ रहता है। तो ये अपने मन में कह रहा होता है, वाओ, मैंने ये वीडियो सच में अपलोड कर दी, कमाल है, मैंने सच में ये वीडियो अपलोड कर दी। लेकिन मुझे यकीन है इस वीडियो को भी कोई भी इंसान नहीं देखेगा। वैसे मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, अगर थोड़े अजीब कमेंट आए इस वीडियो में, अगर कोई देखेगा तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। अगर इसमें बेकार कमेंट आए तो। मुझे ये वीडियो अपलोड करे हुए 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन तब से ना कोई लाइक आया है और ना ही कोई कमेंट आया है। शिट, मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार चली गई। अगर कल तक भी इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं आया तो मैं इस वीडियो को डिलीट मार दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं जो टेजुन होता है वो सो जाता है। और जैसे ही अगली सुबह टेजुन उठता है, इसके बाद वो अपनी नाक में उंगली डालता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि रियो वॉन ने मुझे अभी रिप्लाई कर दिया हो। और अभी जो टेजुन होता है वो नींद में ही होता है, लेकिन अचानक से टेजुन की पूरी नींद उड़ जाती है।
वो देखता है जो कल उसने वीडियो डाली थी उसमें 70,000 लाइक्स और 10,000 से भी ऊपर कमेंट आए होते हैं। और यार जो हमारा टेजुन होता है ना, उसके जो फॉलोवर होते हैं वो भी 10,000 से ऊपर हो चुके होते हैं। और जो लोग होते हैं उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है ये वीडियो देख के, क्योंकि जो डेहुन होता है वो इस प्लेटफॉर्म का एक सेलिब्रिटी होता है और साथ ही साथ में एक गैंगस्टर भी होता है वो। और जो टेजुन होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं फेसबुक का एक स्टार बन चुका हूँ। यस, मैं फेसबुक का स्टार बन चुका हूँ। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेहुन शिन को, जो एक बंदे को नंगा करके मार रहा होता है बेसबॉल के बैट से। हम देखते हैं जो डेहुन का बेसबॉल का बैट होता है उसमें खून ही खून लगा होता है। तो इसके बाद जो डेहुन होता है वो सामने पड़े बंदे को कहता है, तूने हमारे भाई की कार ली और उसे इल्लीगली तूने उसे बेच दिया। तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? इसके बाद जो सामने बंदा पड़ा होता है वो कहता है, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो डेहुन होता है वो कहता है, चुप हो जा और मुझे $70,000 ला के दियो। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है, लेकिन एक नई कार तो सिर्फ $30,000 में आ जाती है। इसके बाद जो डेहुन होता है वो कहता है, ये एक कंपनसेशन है, क्योंकि बिना कार के मुझे जहां जाना था मैं वहां पे लेट में पहुंचा। तुझे वो कार चुरानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन तभी हम देखते हैं जो डेहुन के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं, हे देखो यहाँ पे देखो, किसी ने ये कितनी वाहियात चीज अपलोड कर रखी है। इसके बाद जो डेहुन के साथ के बंदे होते हैं वो डेहुन को आवाज मारते हैं। डेहुन कहता है, क्या हुआ? इसके बाद ये बंदे डेहुन को टेजुन की वीडियो दिखाते हैं और यार हम वीडियो में देखते हैं जो टेजुन होता है वो डेहुन को कह रहा होता है, हे टेजुन, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ गैंगस्टर हो। ये लो मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत मारूंगा। तुम अपनी पैंट गीली मत कर देना और भाग मत जाना। और यार जो टेजुन होता है वो अपनी वीडियो में कुछ गालियां भी दे रहा होता है डेहुन को। और जो डेहुन के साथ के बंदे होते हैं उनको ये काफी ज्यादा फनी लग रहा होता है। इनमें से एक बंदा कहता है, ये कह रहा है कि ये तुम्हें मारेगा। इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो डेहुन को कहता है, क्या तुम इसको जानते हो? इसके बाद जो डेहुन होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है, आखिर ये साला है कौन? तो भाई लोग आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो टेजुन होता है वो डेहुन शिन के ऊपर वीडियो बनाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। तो आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जो टेजुन होता है जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं टेजुन को देख के। वो आपस में बोल रहे होते हैं, ये तो वही इंसान है, हाँ ये वही है, ये तो वही इंसान है जिसने डेहुन के ऊपर वीडियो बनाई थी। क्या ये एक बर्न नकल्स का मेंबर है? इसको देख के मुझे सच में हंसी आ रही है कि क्या ये वही है। और जो टेजुन होता है वो स्टाइल से चल रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, सबके सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक कोई नया ही इंसान हूँ, सब मुझे ही देखे जा रहे हैं। तभी जो ह्युंडो होता है वो टेजुन के पास आता है और कहता है, हे तुम तो वही हो ना जो फेसबुक में वीडियो बनाते हो? मैंने तुम्हारी फेसबुक में वीडियो देखी थी, तुम सच में पागल हो। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि फेसबुक में मैं भी वीडियोस बनाऊं, तो कैसा रहेगा कि हम साथ में वीडियोस बनाएं। और जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो ह्युंडो है, ये ट्विच टीवी का एक फेमस ब्रॉडकास्टर है। जब मैंने इसको आखिरी टाइम पे हेलो कहा था उस वक्त इसने मुझे जवाब नहीं दिया था और इस वक्त इसने मुझे खुद से पहले हाय बोला। हमारे स्कूल के 3 जो सबसे फेमस ब्रॉडकास्टर हैं वो हैं यूई, ह्युंडो और ड्यूक हावा। और अब मैं इन लोगों से कंधा मिला के चल रहा हूँ। और जो टेजुन होता है वो अगल बगल के स्टूडेंट्स को देख के अपने मन में सोचता है, तुम बेवकूफ लोगों, अब मैं तुम्हारे लेवल से काफी ज्यादा अलग लेवल का इंसान बन चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्युंडो होता है वो युंगसुक के पास आता है और युंगसुक को कहता है कि जो उसकी टीम है फेसबुक की और ट्विच टीवी की उसको ज्वाइन करे और उसके साथ वीडियो बनाए। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो कहता है, क्या फेसबुक? इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो कहता है, हाँ डैनियल तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों साथ में मिलके वीडियो बनाएंगे।
मैं सोच रहा हूँ कि ट्विच टीवी के बाद अब मैं फेसबुक में भी आ जाऊँ और वहाँ पे अपना नाम फैलाऊँ। इसके बाद ह्यूंडो अपने मन में सोच रहा होता है, ये डैनियल की तो सिर्फ शकल ही हजारों लाइक्स के बराबर है। ह्यूंडो ह्यूंगसुक को कहता है, डैनियल अगर तुम मेरे साथ वीडियो बनाओगे तो मैं तुम्हें फेसबुक का एक स्टार बना दूंगा। इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या फेसबुक स्टार। और जो हमारा ह्यूंगसुक होता है उसको याद आता है कि जब अपनी मोटे वाले शरीर में पहली बार वो जैक से मिला था और उसने जैक से मार खाई थी तो सारे लोगों ने उसकी वीडियोस बना ली थी और उस समय वो एक तरीके से फेसबुक का स्टार बन ही गया था। जो हमारा ह्यूंगसुक होता है उसकी बदनामी बहुत ही बड़े लेवल में हुई होती है। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर भला ह्यूंडो मुझे स्टार बनाना क्यों चाहता है। और जैक ली, जब मैं उससे पहली बार मिला था तो मुझे लगता था कि वो एक गैंगस्टर है, लेकिन जो जैक है वो सिर्फ एक गैंगस्टर तभी होता है जब किसी बात में मीरा इन्वॉल्व होती है। अगर बात मीरा पे आ जाती है तो जैक पागल हो जाता है। मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ह्यूंडो, आखिर ये बंदा क्या करना चाहता है। तो जो ह्यूंडो होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, तो ठीक है, तो तुम मेरे साथ वीडियो बना रहे हो ना, तो तुम तैयार हो। ये सुनने में सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम ह्यूंगसुक के बगल में ही देखते हैं जो जैक होता है सो रखा होता है। वो ह्यूंडो को कहता है, ओए ह्यूंडो, थोड़ा आराम से बोल, मुझे सोने में तकलीफ हो रही है यहाँ पे। मुझे सच में बहुत ज्यादा नींद आ रही है। लेकिन इसके बाद जो ह्यूंडो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, तू साले, तुझे लगता है कि मैं तेरा गुलाम हूँ, लेकिन अब मैं ट्विच टीवी में एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर हूँ। वैसे जो ह्यूंडो होता है वो आज से पहले कभी भी जैक के सामने चौड़ा नहीं हुआ होता है, लेकिन तभी जो हमारा ह्यूंडो होता है वो बोल ही देता है आखिरकार, ओए जैक, अगर तू मुझे बोलेगा कि मैं चुप रहूं तो जरूरी है कि क्या मुझे वो करना ही पड़ेगा जो तू बोले मुझे। और जो हमारा जैक होता है वो गुस्से में कहता है, क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है। इसके बाद जो ह्यूंडो होता है वो बहुत ही स्टाइल में बोलता है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होता है। वो जैक को कहता है, क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरा गुलाम हूँ? तुझे पता भी है मैंने तेरे ऊपर कितने सारे पैसे खर्च करे हैं, और जो भिखारी लोग होते हैं उन्हें मुझे थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। और जो ह्यूंडो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अभी जैक के हाथ में चोट लगी हुई है तो मुझे लगता है अभी वो मुझे नहीं मार सकता। ह्यूंडो जैक को कहता है, मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कभी मत करियो, आखिर तुझे पता भी है कि मैं एक महीने में कितना पैसा कमाता हूँ। और यार बगल में ही हम देखते हैं क्रिस्टल को, जो ट्विच टीवी की एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर होती है, जहाँ पे ह्यूंडो वीडियो बनाता है। तो जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये बंदा ट्विच टीवी में थोड़ा सा फेमस हो गया है और इसे इस बात का काफी घमंड हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। मुझे लगता है मुझे इसकी आईडी को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो गुस्से में अपनी सीट से खड़ा उठता है और कहता है, ओए ह्यूंडो, तूने अभी अभी क्या कहा? साले पागल, इधर आ। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो जैक को पकड़ता है और कहता है, अरे जैक रुक जाओ, तुम दोनों तो दोस्त हो, है ना? और यार ताज्जुब की बात तो ये है, हम देखते हैं जो ह्यूंडो होता है वो भी जैक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन ह्यूंडो को दो बंदे पकड़ लेते हैं। मतलब पूरी फुल एक्टिंग कर रहा होता है ह्यूंडो, जैसे वो जैक को मार ही देगा। ह्यूंडो कहता है, क्या दोस्त? कैसे दोस्त? इसके कोई भी दोस्त नहीं है। ये सोचता है सारे के सारे लोग इसके गुलाम हैं। जैक, तुम्हारा सबके सामने अच्छा बनने का नाटक अब बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। तुम एक लड़ाई करने वाले इंसान हो, उसके अलावा तुम और कुछ भी नहीं हो। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है? मैं बस तेरे साथ बस अपने मतलब के लिए रहता था। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो भी शांत हो जाता है, मतलब उसको बुरा तो लगा ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेजुन को, जो अपने कंप्यूटर में अभी कुछ कर रहा होता है। टेजुन देखता है जो वीडियो उसने डेहुन के लिए बनाई होती है ना, उसके बाद जितनी भी वो वीडियोस डालता है उनमें लाइक्स और कमेंट्स बहुत ज्यादा कम आते हैं। और जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे लाइक्स और कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। जिस हिसाब से मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे कम से कम 10,000 लाइक्स तो हर फोटो में चाहिए, हर वीडियो में चाहिए।
और जो टेजुन होता है वो अपने चैनल से फालतू की वीडियोस डिलीट मारने लगता है, क्योंकि उसको अब ऐसा लगता है कि अब वो काफ़ी बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है, तो उसको अपने चैनल पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालनी चाहिए। और साथ ही साथ अपने मन में वो सोच रहा होता है, "ये मेरे कमेंट्स भी कम हो रहे हैं, आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?" और यार जो टेजुन होता है ना, एक बार फेमस होने के बाद अब जो टेजुन होता है वो अपनी पर्सनल वीडियो डाल रहा होता है फेसबुक में, लेकिन यार किसी भी इंसान को उसको नहीं देखना होता, कोई भी इंसान उसको देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता। टेजुन अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वीडियोस में डेहुन जैसे लोगों से बस पंगे लेता रहूं, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे भी देखें। इसके बाद जो टेजुन होता है वो देखता है कि एक बंदा वीडियो बना रहा होता है फेसबुक में और उसके 10,000 से भी ऊपर लाइक आ चुके होते हैं। टेजुन अपने मन में सोचता है, सच में जितनी भी लड़कियां हैं वो पागल हैं, उन लड़कियों को इस पे भरोसा कैसे होता है। और यार जो ये बंदा होता है ना, इसने वीडियो जो बना रखी होती है उसका टाइटल होता है ये, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी तुमसे नाराज होती है तो इसका मतलब तुमने उसे धोखा दिया है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी ये बोलने का मौका मत दो कि उसे तुमसे ब्रेकअप करना है। मैं अपनी जिंदगी में बस एक ही लड़की से प्यार करना चाहता हूँ हमेशा। और यार जो लड़कियां होती हैं वो इस बंदे की वीडियो में बिल्कुल पागल हुई रहती हैं। वो कमेंट कर रही होती हैं, तुम्हारे शब्द सच में दिल को छूने वाले हैं, काश सारे लड़के तुम्हारे जैसे होते। तेजुन अपने मन में सोचता है, इस जैसे लोग बस लोगों को धोखा ही देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं अगर अपने कमेंट देखूं तो वो कुछ इस तरह के हैं। और अब मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। मैं तुझे जान से मार दूंगा। दूसरा बंदा कहता है, अबे तू आखिर जिंदा क्यों है, तू कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता। अगला बंदा कमेंट करता है, तू मुझे ब्लॉक क्यों नहीं मार देता, मैं सच में तुझे देखना नहीं चाहता। और साथ ही साथ टेजुन ने जितने भी मैसेज रियो वॉन को भेजे थे, अब तक वहां से भी रियो वॉन का कोई रिप्लाई नहीं आया होता है टेजुन को। मतलब यार फुल तरह से टेजुन की किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही होती है। इसके बाद टेजुन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे सच में कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक करना पड़ेगा, मुझे कुछ और ज्यादा खतरनाक करना पड़ेगा, मेरे पास बस यही एक रास्ता है। इसके बाद जो ये साला होता है, ये अपना हाथ अपने अंडरवियर में डालता है और उछलने लगता है, और उछलते उछलते अपना जो ट्रिमर होता है उससे अपने आप को गंजा करने लगता है। मतलब कि कैसे कैसे लोग होते हैं भाई दुनिया में। खैर गाइस, जो भी हो, अगर आपको इस जैसे पागल लोग कहीं पे दिखें तो सावधान रहें और सतर्क रहें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेहुन के दो दोस्तों को। इनमें से जो डेहुन का एक दोस्त होता है वो डेहुन को कह रहा होता है, ये बंदे ने जो तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाई थी ये सच में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, सबके सब लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं, क्या हमें इस बंदे को ऐसे ही जाने देना चाहिए। इसके बाद जो डेहुन होता है वो कहता है, उस बेवकूफ को छोड़ दो, हम ऐसे ही किसी भी बात पे नाराज नहीं हो सकते। अब हम बड़े हो चुके हैं, हम 19 साल के हो चुके हैं। अगर हम ऐसे ही लोगों से नाराज होते रहे जैसे बच्चे होते हैं तो इसका कोई भी अंत नहीं है। सारी बातें छोड़ो और सिर्फ पैसों की चिंता करो अभी तुम। डेहुन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे जब भी अपना पिछवाड़ा साफ करना होता है तो मुझे अपनी सारी की सारी रिंग्स निकालनी पड़ती हैं। इसके बाद जो डेहुन का एक दोस्त होता है वो उसके दूसरे दोस्त को बोलता है, ये सच में बहुत ही फनी बात है, ये जो लड़कियां हैं ये ऐसे ही कुछ भी वीडियोस डाल देती हैं और इसके बाद सारी की सारी लड़कियां कमेंट करने लग जाती हैं उन वीडियोस पे। इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो पहले वाले को कहता है, दोस्त ये सारी की सारी गलती तुम्हारी शक्ल की है, अगर तुम भी सुंदर होते तो तुम्हें भी सब के सब लोग देखते। इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो गुस्से में कहता है, अबे जा पहले तू खुद शीशे में देख अपनी शक्ल। इसके बाद डेहुन कहता है, फेसबुक का स्टार बनने में और वहां से लाइक्स लेने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सबसे जरूरी बात है तो ये कि मुझे वहां से पैसे मिलते हैं। फेसबुक में ऐसे बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जिनकी वजह से मुझे पैसे मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो टेजुन होता है वो युंडो से मिलता है और वो युंडो को कहता है कि वो साथ में उसके वीडियो बनाए। इसके बाद जो युंडो होता है वो टेजुन को कहता है, क्या अब तुम्हारी वीडियोस में लाइक्स नहीं आ रहे हैं। टेजुन कहता है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं मेरे लाइक्स ही नहीं आते, यहाँ तक कि मैंने अपने सारे बाल भी उड़ा दिए लेकिन उसके बाद भी मेरे लाइक्स नहीं आए। युंडो अपने मन में सोचता है, मुझे पता है ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ा पागल है। खैर जो भी हो, ऐसा हो सकता है कि ये मेरे किसी ना किसी काम आ जाए। इसके बाद जो युंडो होता है वो टेजुन को कहता है, चलो ठीक है,
साथ में वीडियो बनाते हैं। इसके बाद जो टेजुन होता है वो कहता है क्या सच में? इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो कहता है हाँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, जिस चीज में तुम अच्छे हो हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, यानी कि डेहुन को गालियां देने वाली वीडियोस। और यार अगले सीन में हम देखते हैं जो ह्युंडो और टेजुन होते हैं दोनों के दोनों नंगे होके फिर से वीडियो बनाने लगते हैं डेहुन के ऊपर। इन्होंने दीवार के पीछे लिखा होता है, मतलब दीवार पे लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों से डेहुन, और जम के ये गालियां दे रहे होते हैं डेहुन को दोनों के दोनों। और यार अब तक जो टेजुन होता है उसकी वीडियोस पे लाइक्स नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन दोबारा से जैसे ही वो डेहुन के ऊपर वीडियो बनाता है तो उसकी वीडियोस में दोबारा से लाइक्स और कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। टेजुन डेहुन को कहता है क्या तुम्हें चिंता नहीं है? जो डेहुन है वो हमें मारने के लिए यहाँ आ सकता है। लोग कहते हैं वो सच में एक बहुत डरावना इंसान है। इसके बाद ह्युंडो कहता है हा, अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या लगता है उसके पास करने के लिए और कोई काम नहीं है? और वैसे भी उसको पता ही नहीं है कि आखिर हम है कहाँ, और अगर वो यहाँ आ भी गया तो तू चिंता मत कर, मैं उससे निपट लूंगा। और ये जो दीवार में मैंने उसका नाम लिखा है इतना बड़ा बड़ा, इसकी वजह से लोग सोच रहे होंगे कि मैं सच में एक पागल हूँ, जो कि हमारी वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा है। जो टेजुन होता है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और अपने मन में सोच रहा होता है चलो शुक्र है, ये एक बहुत ही भरोसेमंद बंदा है, मुझे खुशी है कि मैंने इसके साथ मिलके वीडियो बनाई। और यार इसके बाद हम देखते हैं जो ह्युंडो और टेजुन होते हैं इन्होंने किस तरह की वीडियो बनाई होती है डेहुन के लिए। हम देखते हैं जो ह्युंडो होता है उसने मिडिल फिंगर दिखाई होती है वीडियो में डेहुन को। ह्युंडो कह रहा होता है क्या तुम लोग गैंगस्टर होने की एक्टिंग कर रहे हो? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? आ जाओ अगर तुम पे हिम्मत है तो। और यार जो हमारा टेजुन होता है ना, उसको सच में ऐसा लगता है कि जो ह्युंडो है वो सच में बहुत ही खतरनाक बंदा है, तो इसलिए टेजुन का भी जोश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और टेजुन ह्युंडो को कहता है चलो और लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं और लोगों के ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं। और यार देखते ही देखते इन दोनों की वीडियोस के ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगता है, यहाँ तक कि इन लोगों को मैसेज भी आने लग जाते हैं लोगों के, जैसे कोई अपना प्रोडक्ट का जैसे प्रमोशन कराता है और इनको हजार डॉलर मिल रहे होते हैं प्रमोशन कराने के, यानी कि डेहुन के ऊपर वीडियो बनाने से इनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा होता है। टेजुन अपने मन में सोच रहा होता है कमाल है, मैं एक सेलिब्रिटी बन गया, मुझे अगर हजार डॉलर के 10 ऐड भी आ जाएं तो मैं सच में कमाल कर सकता हूँ। लेकिन तभी इसके बाद जो टेजुन होता है वो अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखता है, लोगों ने कमेंट करा होता है डेहुन तेरे लिए आ रहा है, डेहुन को सच में तूने परेशान कर दिया है, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोचता है क्या डेहुन हमें मारने के लिए ढूंढ रहा है? और तभी अचानक से ह्युंडो और टेजुन देखते हैं जो डेहुन होता है उसने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड करी रहती है, और जो वीडियो अपलोड करी रहती है डेहुन उसमें कह रहा होता है बहुत समय से ये दो बेवकूफ मेरे ऊपर वीडियोस बना के मुझसे पंगे लेने की कोशिश कर रहे थे, और सच बताऊं मुझे इनसे कोई भी मतलब नहीं था, मैं इनको इग्नोर मार रहा था, और क्योंकि मैं उनको इग्नोर मार रहा था तो वो मेरे ऊपर और ज्यादा वीडियो बनाने लग गए। इन दोनों के नाम है ह्युंडो और टेजुन पार्क। और डेहुन अपना मोबाइल आगे करके सारे लोगों को वीडियो दिखाता है जहाँ पे टेजुन ने कहा होता है डेहुन को क्या इतने सारे टैटूज तेरी माँ ने तुझे बनाने के लिए कहे थे? इसके बाद डेहुन कहता है लोगों से जैसा कि आप सब ने देखा ये दोनों के दोनों मेरी माँ का भी मजाक उड़ा रहे हैं। हे ह्युंडो और टेजुन मुबारक हो, तुम दोनों ने मेरी अटेंशन पा ली है, और तुम दोनों के लिए मेरा जवाब ये है अब मैं तुम दोनों के लिए आ रहा हूँ। और जब डेहुन वीडियो बना रहा होता है तो बगल में जो इसके दोस्त होते हैं डेहुन के वो कहते हैं हे हम अभी आते हैं, हम जरा कुछ खा पी के आते हैं बाहर से। और यार लोग इतने हरामी होते हैं ना, जो डेहुन की वीडियो होती है वहां पे कमेंट में ये टेजुन और ह्युंडो का पूरा पता बता देते हैं, मतलब कि ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं और इनके नाम क्या है, सब कुछ बता देते हैं। लोग इतने ज्यादा हरामी होते हैं। डेहुन अपनी वीडियो में कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे देने के लिए, अब मैं इन लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगा
जब तक मैं इन्हें ढूंढ ना लूं। और यार ये डेहुन की वीडियो देख के टेजुन और युंडो की फटके 4 हो जाती है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और भाई लोग मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि मुझे आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। और वैसे भी जब आप लोग किसी वीडियो को लाइक करते हो तो उस वीडियो का वायरल होने का चांस ज्यादा होता है। और यार जब कोई क्रिएटर वीडियो बनाता है और उसको उसकी मेहनत का फल भी मिलता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अपने आप मोटिवेशन आ जाती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब आपसे मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हमने देखा था जो हमारा डेहुन होता है वो ऑनलाइन आके सारे लोगों को कहता है कि वो युंडो और टेजुन को छोड़ेगा नहीं जब तक वो उन्हें ढूंढ नहीं लेता। तो यार आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो डेहुन होता है वो अभी भी ऑनलाइन आ रखा होता है और ऑनलाइन ही वो सारे के सारे लोगों को कह रहा होता है। तो भाई लोग अब हम निकल रहे हैं युंडो और टेजुन को ढूंढने के लिए। मतलब कि जो डेहुन होता है वो युंडो और टेजुन को ढूंढने का काम ऑनलाइन कर रहा होता है और इस वजह से जो उसकी ऑनलाइन स्ट्रीम होती है, जो उसकी वीडियो होती है यार, वहां पे उसको बहुत ज्यादा व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे होते हैं। डेहुन कहता है जब तक हम उन दोनों को ढूंढ नहीं लेते हम घर वापस नहीं आएंगे। और यार लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं आपस में। वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है इस मामले को लेके। मतलब कि यार जो डेहुन होता है ना वो टेजुन और युंडो को ढूंढते ढूंढते अब व्लॉगिंग ही करने लगता है। हम देखते हैं जो डेहुन होता है वो एक जगह में आराम करने के लिए रुका होता है और कह रहा होता है इस वक्त हम यहाँ पे फिश केक्स खा रहे हैं। इन दोनों बेवकूफ को ढूंढते ढूंढते हम 120 माइल तक आगे आ चुके हैं। लेकिन यार जो लाइक्स और वीडियो में कमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ ही रहे होते हैं। और लोग आपस में मतलब बातें भी कर रहे होते हैं, कमेंट भी कर रहे होते हैं इनकी वीडियो में, तुम सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हो, हा 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 हा। उन दोनों को भाग जाना चाहिए। इसके बाद डेहुन कहता है हम तुम्हें ढूंढने के लिए अपना पैसा और समय दोनों ही वेस्ट कर रहे हैं। तुमसे जल्दी ही मुलाकात होगी टेजुन और युंडो। और यार ये जितनी भी वीडियो होती है ना जो डेहुन ऑनलाइन डाल रहा होता है उसमें मतलब यार एक बात तो साफ होती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है ये पंगा देखने में। और साथ ही साथ डेहुन को बहुत ज़्यादा लाइक्स, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स भी मिल रहे होते हैं। और भाई लोग आपको बता दूं, आप इस बंदे डेहुन को भी कम मत समझना। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा चालाक है। ये चाहता तो आराम से ढूंढ के उन दोनों को मार सकता था, लेकिन ये भी ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहा है। मतलब जो कि एक तरीके से सही भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसमें दिमाग बहुत है। और जो इसकी वीडियोस में अभी व्यूज आ रहे हैं इससे इसको काफी सारे पैसे मिल रहे होंगे, मैं श्योर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं टेजुन को जो मोबाइल में डेहुन की वीडियो देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है वो सच में हमारे लिए आ रहा है। इसके बाद टेजुन युंडो को कहता है युंडो कैसा रहेगा हम एक वीडियो बनाएं जिसमें हम उससे माफी मांग रहे हों। इसके बाद युंडो कहता है अबे साले पहले तो अपना फोन बंद कर, तुझे हर जगह अटेंशन चाहिए होती है। मुझे लगता है कि अगर हम यहीं पे रुक के इंतजार करेंगे मामले के ठंडा होने तक का तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा टेजुन होता है अपने मन में सोच रहा होता है इसने मुझे कहा था कि मैं इसके ऊपर भरोसा रखूं, लेकिन अब देखो हम दोनों यहाँ पे छुपे हुए हैं और इस वजह से मैं अब कोई वीडियो भी नहीं बना सकता, जिस वजह से मैं अब पैसे भी नहीं कमा सकता। इस इंसान के अंदर शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये इंसान को तो बहुत ज्यादा खुद को लकी महसूस करना चाहिए क्योंकि मैं इसको यहाँ पे छुपा रहा हूँ। और वैसे भी कोई भी इंसान नहीं जानता कि मैं कहाँ रहता हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। सोशल मीडिया में मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं और अब फेसबुक में मैं सच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ। इसके बाद जो युंडो होता है वो कहता है अबे तू अपना फोन बंद क्यों नहीं करता। जो टेजुन होता है अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं अपने मोबाइल को ना देखूं तो मैं सच में पागल हो जाता हूँ। इसके बाद वो अपने फोन में देखता है उसकी जो वीडियो होती है डेहुन के ऊपर उसमें 1 लाख कमेंट्स आए होते हैं। तो जो टेजुन होता है अपने मन में सोचता है क्या 1 लाख कमेंट, सच में लोग मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ। अगर मैं अभी कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो वीडियो सच में रिकॉर्ड बना देगी। मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ। मैं डीजी के जितना फेमस हो चुका हूँ अब। कमाल है, मुझे लोगों के बहुत सारे मैसेज भी आ रखे हैं। लेकिन नहीं, मैं अभी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि अगर मैंने अभी वीडियो बनाई तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा।
और तभी अचानक से टेजुन को एक मैसेज आता है और टेजुन की फटके चार हो जाती है। वो सोचता है कि ये मैसेज डेहुन का है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या उन्होंने हमें ढूंढ लिया। लेकिन तभी जैसे वो मैसेज को ओपन करता है, वो देखता है ये मैसेज होता है रियो वॉन का, उसी लड़की का जिसको ये मैसेज करे जाता होता है। लेकिन ये लड़की उसको रिप्लाई नहीं करती। लेकिन आज ये लड़की खुद से रिप्लाई करती है टेजुन को और कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। टेजुन अपने मन में सोचता है ये तो मुझे कभी भी मैसेज नहीं करती थी, कभी भी रिप्लाई नहीं करती थी। मुझे लगता है ऐसा ही होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। इसके बाद टेजुन ह्युंडो को कहता है मुझे उस लड़की का मैसेज आया है जिसको मैं पसंद करता हूँ। इसके बाद ह्युंडो कहता है क्या एक लड़की का मैसेज, जरा दिखाओ मुझे भी। मतलब कि यार जो ह्युंडो होता है ना, अब तक तो भीगी बिल्ली की तरह बैठा हुआ होता है वो साइड में डर के मारे। लेकिन जैसे ही उसके कानों में लड़की शब्द पड़ता है ना, अचानक से जोश आ जाता है उसे बहुत ज्यादा। ह्युंडो रियो वॉन की फोटो देख के कहता है वो ये सच में कमाल की है, इसको जल्दी से मैसेज कर कि हमसे मिलने आ जा। इसके बाद टेजुन कहता है नहीं मैं उसको मैसेज नहीं कर सकता। आखिर मैं उसको क्या कहूँगा? क्या मैं उसको कहूँ कि आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं? लेकिन तभी जो हमारा ह्युंडो होता है उसका दिमाग सटकता है और वो सीधा टेजुन के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। और जैसे ही ह्युंडो फोन छीनता है तो टेजुन कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या टाइप कर रहे हो? और यार जो ह्युंडो होता है ना, इतना ज्यादा हरामी होता है, वो सीधा रियो वॉन को मैसेज भेज देता है कि मुझसे मिलने आ जा और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी होगा। इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो टेजुन को कहता है अबे पहले एक मर्द को ही आगे बात बढ़ानी पड़ती है। इसके बाद टेजुन कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने उसको सीधा डायरेक्ट ऐसे कह दिया, ये सच में बहुत बुरा है। इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो कहता है तू पक्का वर्जिन होगा, तुझे सच में कुछ भी नहीं पता, तू बस मेरे ऊपर भरोसा रख। और वैसे भी ये हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा कि हम इस जगह को छोड़ दें और किसी दूसरी जगह जहाँ पे हमें कोई ढूंढ ना सके वहाँ पे जाके कुछ लड़कियों से मिले। इसके बाद जो टेजुन होता है वो रोते हुए कहता है क्या तू क्या कह रहा है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्युंडो और टेजुन गधा, ये दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनको रियो वॉन से मिलना होता है। टेजुन तो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन ह्युंडो एक अलग ही मस्ती में होता है। वो टेजुन को कहता है देख, जब मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया था तो उसने सीधा हमें हाँ कह दी, तो इसलिए जब भी वो आएगी अपनी किसी दोस्त के साथ तो उन चारों के पैसे, मतलब कि हम चारों के पैसे मैं ही दूंगा। तू जानता है ना मैं कितना बड़ा और कितना फेमस ब्रॉडकास्टर हूँ। इसके बाद जो टेजुन होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये साला इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है, अभी कुछ देर पहले ये कांप रहा था। इसके बाद हम देखते हैं जो रियो वॉन होती है वो अपनी वीडियो में कह रही होती है कि मैं अपनी दोस्त के साथ कुछ लोगों से यहाँ पे मिलने आ रही हूँ। और यार इसीलिए जो ह्युंडो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि जो रियो वॉन होती है वो अपने साथ अपनी एक दोस्त को भी लेके आ रही होती है। टेजुन अपने मन में सोचता है अच्छा तो इसलिए ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जब इसने रियो वॉन से मैसेज करके पूछा कि वो हमसे मिलने आएगी तो उसने सीधा कह दिया कि वो आएगी। उसको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। लगता है कि वो काफ़ी सारे लड़कों से मिलती रहती है, लेकिन एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा मासूम होना चाहिए। और तभी इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की इन दोनों के पीछे से आती है और कहती है टेजुन पार्क। और ये दोनों के दोनों पीछे घूम के देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं ये तो वही है, ये बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी फोटो में थी। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक को। हम देखते हैं यार कि जो जैक होता है ना, उसके सामने अभी जो डेहुन होता है उसके दो दोस्त खड़े होते हैं जो कि जैक से पता पूछ रहे होते हैं टेजुन और ह्युंडो का। इसके बाद जैक कहता है हाँ आखिर तू है कौन, क्या तुम लोग मुझे जानते हो? इसके बाद इन दोनों बंदों में से एक कहता है हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, ये जो दो बंदे हैं हम उनको ढूंढ रहे हैं, ये दोनों के दोनों उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे तू पढ़ता है। इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तू बहुत ज्यादा गुस्से वाला लग रहा है मुझे, तेरे हाथ में चोट लगी हुई है, क्या ये चोट पंचिंग का कोई गेम खेलते हुए तेरे हाथ में लगी थी? मैंने तुझ जैसे कई सारे बच्चे देखे हैं जो सच में लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन तुझे पता है यहाँ पे ऐसा करना
एक बहुत ही बुरा आइडिया है हमारे सामने। इसके बाद हम देखते हैं जैक अपने मन में सोच रहा होता है, युंडो उस साले ने अब अपने लिए क्या मुसीबत खड़ी कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो दोनों लौंडे होते हैं वो जैक को कहते हैं, तुम इन दोनों को जानते हो या नहीं जानते हो। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो बिल्कुल एटीट्यूड में इनको बोलता है, मैं नहीं जानता इनको, बाय। मतलब बिल्कुल ही एटीट्यूड में यहाँ से निकल लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, युंडो अब तो बड़ा हो जा। इसके बाद हम देखते हैं ये जो दो बंदे होते हैं ये अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये साला बहुत ही ज्यादा घमंडी है। हम देखते हैं इन दोनों बंदों में से जो मोटा वाला होता है वो अपने मन में सोचता है, तो कैसा रहेगा इसके मैं एक पीछे से थप्पड़ मारूं। तो सीधा जाता है ये जैक के पास उसको थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन जो जैक होता है वो अचानक से अपनी किक से इसके मुंह पे बस मारने ही वाला होता है, बस इसके नाक से 1 इंच पहले रोक लेता है जैक अपनी किक। इसके बाद जैक कहता है, क्या तुम किसी ऐसे इंसान के हाथ से मार खाना चाहते हो जिसके हाथ में अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ है? सच में मेरा मूड इस समय बहुत ज्यादा खराब है। और ये जो मोटा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इसने ये कैसे किया कि क्या ये टाइकोंडो जानता है। इसके बाद जो जैक होता है उसको याद आता है जब युंडो ने उसको कहा होता है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक लड़ाई करने वाले इंसान हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है? जैक कहता है इन दोनों को, चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाओ और जिनको तुम ढूंढ रहे हो उनको भूल जाओ, यहाँ से निकल लो चुपचाप से। और ये जो मोटा वाला बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं साइड से डेहुन आता है और जैक के बेसबॉल के बैट से एक खिंचा के मारता है। डेहुन को देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो जैक का सर ही फोड़ देगा, लेकिन जो जैक होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है जिस वजह से वो डॉच कर लेता है, लेकिन जो उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ होता है उस पे वो बैठ जाके लगता है। जैक अपने मन में सोचता है, आखिर ये बंदा कौन है जो इस तरह से बिना सोचे समझे इस बैट को घुमा रहा है। डेहुन कहता है, जो तूने ये प्लास्टर लगा रखा है क्या तूने खुद को बचाने के लिए लगा रखा है या तेरे सच में चोट लगी है? इसके बाद एक और बार डेहुन जो होता है जैक के प्लास्टर में खिंचा के बैट मारता है, जिस वजह से जो जैक का प्लास्टर होता है उसमें क्रैक भी आ जाते हैं। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा होता है जैक के, इतनी ज्यादा बुरी तरीके से पड़ा होता है कि जो डेहुन के साथ वाले भी होते हैं ना वो कह रहे होते हैं, ओ भाई सीधा हाथ में मारा है उसके जहाँ पे प्लास्टर था। दूसरा वाला कहता है, सच में भाई बहुत दुख रहा होगा उसे। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो जमीन में पड़ा करा रहा होता है और डेहुन जैक को कहता है, तुझे क्या लगता है तू हमारे साथ ऐसे बदतमीजी कर सकता है और वो भी इन टूटे हुए हाथों के साथ? अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो इसलिए मैं तुझे यहीं पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तू मुझे मेरे इलाके में मिला होता अभी तो कसम से इस समय तू हॉस्पिटल में होता। तेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बाद जो जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला है कौन? मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रहा हूँ। वो साला युंडो, अब उसने क्या कर दिया है जो उसके पीछे इस तरह के गैंगस्टर पड़े हुए हैं। इसके बाद जैक को याद आता है कि एक बार उसने भी ऐसे ही किसी बंदे को छोड़ा था जैसे अभी डेहुन ने जैक को छोड़ा है। जैक को याद आता है उसने एक बंदे को कहा था, आज तू बहुत ज्यादा लकी है लेकिन मैं तेरा चेहरा भूलूंगा नहीं। और यार इस समय जो ये पुरानी बात होती है, इस समय जैक मीरा के साथ होता है, इसलिए ये जो जैक होता है वो उस बंदे को छोड़ देता है जिसको भी वो मारने वाला होता है। और जैक इस बात को याद करके अभी मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि सेम चीज उसी के साथ हुई होती है अभी। जैक अपने मन के अंदर कहता है, ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियो वॉन को जो टेजुन और युंडो को कह रही होती है, वैसे मैं ऐसे लोगों से मिलने कभी भी नहीं आती, लेकिन मुझे तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे इंसान लग रहे थे। तुम मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे मेरा कोई बहुत पुराना दोस्त होगा, है ना? इसके बाद जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी फोटो में दिखती है। हाँ, सब कुछ एक जैसा ही है जैसे फोटो में था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इसके जो बूब्स हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इसकी आंखें और इसके होंठ बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन इसका फेस ये फोटो से काफी ज्यादा चौड़ा है। और जो रियो वॉन होती है वो कह रही होती है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सारे
वो एक बॉय बैंड के दोस्त हैं। वो सब के सब मेरे साथ बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तेजुन अपने मन में सोच रहा होता है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन इसके जो कंधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा चौड़े हैं और इसका फेस भी बहुत ज़्यादा चौड़ा है। कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में मैंने सुना था कि एक सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप, कहीं ये उसी का कमाल तो नहीं था। इसके बाद हम दूसरी बंदी देखते हैं जो रियो के साथ आई होती है। वो ह्युंडो को कहती है, अच्छा तो तुम ही हो ना ह्युंडो, मैंने सुना है कि तुम मुझे पसंद करते हो। और यार जो ह्युंडो होता है ना, उसको देख के मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे इन लड़कियों को देख के उसका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था ये लड़कियां वैसी नहीं होती। ये लड़की ह्युंडो को कहती है, ओ ह्युंडो तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, देखो ह्युंडो का फेस देखो, वो कितना क्यूट लग रहा है। इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो कहता है, कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ से चले जाएं और हम किसी थीम पार्क में जाएं, वहां पे मैं तुम सबको अपनी तरफ से पार्टी दूंगा। हम अपनी मोटरसाइकिल लेके आते हैं, तुम दोनों हमारा यहीं पे वेट करना। और जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या थीम पार्क, मोटरसाइकिल, आखिर ये सब क्या कह रहा है ये लड़कियां कहती हैं, वो तुम्हारे पास मोटरसाइकिल भी है, सच में ये बहुत ज्यादा कूल है। इसके बाद जो टेजुन होता है वो ह्युंडो को कहता है, हे तुम्हें पता है ना हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है। इसके बाद ह्युंडो कहता है, अबे अपना मुंह बंद कर और मेरे पीछे पीछे आ। और हम देखते हैं इसके बाद ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक जगह में रुकते हैं। इसके बाद टेजुन कहता है, हे तुम्हें लगता है कि हमने सही करा? इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो कहता है, हाँ तुझे क्या लगता है कि हमें वहीं पे रुकना चाहिए था? क्या तू चाहता है हम नर्क में रुके रहते वहीं पे? इसके बाद टेजुन कहता है, हमने वहां पे बिल भी पे नहीं करा और हम वहां से भाग के आ गए। हे तुम्हें उन लड़कियों के ऊपर थोड़े पैसे खर्च करने चाहिए थे। टेजुन अपने मन में कह रहा होता है, बाय मेरी रियो वॉन। और इसके बाद वो ह्युंडो को कहता है, अरे तुमने कम से कम जो हमारे खाने के पैसे थे वो तो पे कर ही दिए होंगे, है ना? इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो कहता है, अबे छोड़ना, वैसे भी वो दोनों लोगों को बेवकूफ बनाती है। और इसके बाद टेजुन अपने मन में सोचता है, ये बंदा इस तरह से किसी के साथ पेश आता है, सच में इस बंदे के अंदर शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। इसके बाद ह्युंडो टेजुन को कहता है, खैर जो भी हो, इस समय हम छुप रहे हैं, इसलिए तू अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे एक कार आती है और ह्युंडो को ठोक देती है, जिसकी वजह से ह्युंडो नीचे गिर जाता है। और हमें आवाज आ रही होती है पीछे से, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ, ढंग से रिकॉर्ड करना और अच्छे शॉट्स रिकॉर्ड करना। और हम देखते हैं ये जो कार होती है ये और किसी की नहीं बल्कि डेहुन की होती है। इसके बाद जो डेहुन होता है वो कहता है, हेलो टेजुन, तुम तो हमें जानते ही होंगे, है ना? इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है जिसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ होता है, वो अभी ऑनलाइन आ रखा होता है, वो सारे के सारे लोगों को कहता है, तो भाई लोग हमें ये मिल चुके हैं, सबके सब देख लो। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। और यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यार इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।